ओपन हेमराइडेक्टमी होती है, इसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं। ओपन हेमराइडेक्टमी को मिलीगन मॉर्गन ऑपरेशन वगैरह भी कहते होते हैं। तो उसमें क्या क्या करते होते हैं, पहले पेशेंट को आप प्री ऑपरेटिवली प्रिपेयर करते होते हैं। इतनी ज़्यादा सेंस नहीं बनती होती, आप ये पहले याद रखोगे कि किस में प्री ऑप प्रिपरेशन था, किस में ऐसा था, बस ऐसे रट्टा मानो पहले जीए देते हैं। लिथोटमी या प्रोन जैक नैप पोजीशन देते होते हैं। मेन पोजीशन लिथोटमी होता है। पेरिनल स्किन को आपने शेव करना होता है, फिर आपने ओपन हेमराइडेक्टमी करना होता है। ओपन हेमराइडेक्टमी में आपने क्या करना होता है, नंबर 1 इनोडर्म के अंदर डाइल्यूट एड्रेनालिन का इंजेक्शन देना होता है, ठीक हो गया। नंबर 2 आपने इनर कैनाल को स्ट्रेच करना और इनर स्पेकुलम आपने इंसर्ट करना होता है। नंबर 3 आपने क्या करना है, जो पाइल के टिश्यू है उसको आपने पकड़ लेना है आर्टरी फोर्सेप्स से। नंबर 4 आपने वी शेप इन्विजन देना है विद सीजर्स या डायथर्मी एट द म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन। नंबर 5 जो आर्टरी फोर्सेप्स है उसको अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ना, जो राइट इंडेक्स इंसर्ट कर देनी है इनर कैनाल के अंदर, और जो पाइल का टिश्यू है और इंटरनल स्फिंक्टर है उसके दरमियान में डाइसेक्शन परफॉर्म करना होता है। फिर आपने क्या करना है, पेडिकल को फिक्स करना होता है बाय स्ट्रॉन्ग विक्राइल स्विचर, और आपने हेमराइड टिश्यू को एक्सरसाइज करना होता है। और आपने क्या करना है, फिल आउट सेकेंडरी हेमोराइड ऑफ अंडर द म्यूकोक्टेनियस ब्रिज बाय द सीजर डाइसेक्शन है, ठीक हो गया। फिर आपने हीमोस्टेसिस को इंश्योर करना होता है, सॉफ्ट एब्जॉर्बेबल इनल ड्रेसिंग वगैरह को इंसर्ट करना होता है, ठीक हो गया। बाकी वुंड वगैरह को क्लोज करना होता है। इन शॉर्ट जो कीमती स्टेप है, कीमती कह रहा हूँ, टू द पॉइंट जो स्टेप है, नंबर 1 डाइल्यूट एपिनेफ्रिन का इंजेक्शन देना इंडोडर्मल सबक्यूटेनियस टिश्यू पे। नंबर 2 इनर कैनाल को स्ट्रेच करना। नंबर 3 पाइल टिश्यू को ग्रास्प करना बाय द आर्टरी फोर्सेप्स। नंबर 4 इन्वर्टेड वी शेप इंसिजन देना। नंबर 5 ग्रास्प आर्टरी फोर्सेप्स इन लेफ्ट हैंड और अपने राइट इंडेक्स फिंगर को इनर कैनाल में इंसर्ट कर देना, डाइसेक्शन करना पाइल मैस पर इंटरनल स्फिंक्टर में। फिर आपने पेडिकल को फिक्स कर देना बाय द विक्राइल स्विचर और सेकेंडरी हम हेमराइड वगैरह को आपने देख लेना होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि अच्छा यहाँ पे ना म्यूकोक्यूटेनियस ब्रिजेस क्रिएट करते होते हैं। फिल इट आउट सेकेंडरी हेमराइड अंडर म्यूकोक्यूटेनियस ब्रिजेस हैं इन स्टेनोसिस को प्रिवेंट करने के लिए। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ हेमराइड्स। तो हेमराइड्स की क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, स्ट्रैंगुलेशन या थ्रोम्बोसिस आपको देखने को मिल सकता है, अल्सरेशन या गैंग्रीन आपको देखने को मिल सकता है, पोर्टोपाइमा फाइब्रोसिस या सुपरेशन हो सकता है। इंपॉर्टेंट आपकी स्ट्रैंगुलेशन या थ्रोम्बोसिस है, अल्सरेशन और गैंग्रीन आ जाती है। ओके, व्हाट आर द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ पेनलेस ब्लीडिंग पर द रेक्टम। और कुछ चीज़ बाहर आ रही है डेफिकेशन में लेकिन वापस चली जाती है, तो डायग्नोस तो आपका हेमोरॉइड है लेकिन फिर भी डिफरेंशियल में इनल फिशर और डायवर्टिकुलाइटिस रख लो। ओके, अब इनल फिशर क्यों रखा हुआ है, इनल फिशर तो पेनफुल होता है। हेमोरॉइड्स क्या होती है, ब्लैडर ब्लीडिंग होती है, इची पेन या डिस्कंफर्ट हो सकता है। इनल फिशर में ब्लीडिंग होती है, सीवियर पेन होता है। डायवर्टिकुलाइटिस में आपको अल्टर्ड बोवल हैबिट्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद इनल फिस्टुला होता है। इनल फिस्टुला में क्या होता है, इनोडैक्टल एब्सेस होती है जिसकी वजह से एबनॉर्मल कम्युनिकेशन देखने को मिलता होता है। इंटरमिटेंट पेरिनल डिस्चार्ज और पेन आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर, सही हो गया। इसके बाद है कि जो इनर फिस्टुला होता है ना, इनर फिस्टुला इसमें आपको क्या देखने को मिलता होता है, इनर फिस्टुला में पिट होता है नियर द रेक्टम जो कि फट चुका होता है और एब्सेस की हिस्ट्री होती है। तो इनर फिस्टुला की क्लासिफिकेशन होती है, पार्क्स क्लासिफिकेशन होता है। इंटरस्फिंक्टेरिक होता है, ओके, इंटरस्फिंक्टेरिक, ट्रांसफिंक्टेरिक, सुप्रास्फिंक्टेरिक, एक्स्ट्रास्फिंक्टेरिक होता है। इसमें जो इंटरस्फिंक्टेरिक और ट्रांसफिंक्टेरिक होता है लो इनर फिस्टुला होता है, जो सुप्रास्फिंक्टेरिक और एक्स्ट्रास्फिंक्टेरिक होता है हाई इनर फिस्टुला होता है। और इसमें एक रूल अप्लाई करते होते हैं, वह है गुड्सा रूल होती है। गुड्सा रूल क्या होता है, एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ पेरिनल स्किन, ओके, जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है ना इन रिलेशन टू द इंटरनल ओपनिंग इन द इनर कैनाल। फॉर एग्जांपल अगर पेरी इनल ओपनिंग है या जो एक्सटर्नल पेरी इनल ओपनिंग होती है अगर वो पोस्टीरियर पड़ी हुई है तो जो ओपन होगा, ओके, मिड लाइन पोस्टीरियर, यानी अगर इन शॉर्ट जो एंटीरियर फिस्टुला होते हैं उनका स्ट्रेट पाथवे होता है, रेडियल पाथवे होता है, जो पोस्टीरियर फिस्टुला होते हैं उनका कर्व्ड पाथवे देखने को मिलता है। लेकिन एक्सेप्शन क्या होती है, अगर एंटीरियर एक्सटर्नल ओपनिंग 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा किया है, सच फिस्टुला ट्रैक टू द पोस्टीरियर मिड लाइन, यानी अगर ना एंटीरियर ओपनिंग 3 सेंटीमीटर से ओपनिंग ज़्यादा किया है तो पोस्टीरियर मिड लाइन के थ्रू जाते होते हैं। और अगर एंटीरियर भी है पोस्टीरियर भी है तो आपने पोस्टीरियर वाले को डोमिनेट कर देना होता है। ओके, जो लेटेस्ट इन्वेस्टिगेशन होती है एमआरआई फिस्टुलोग्राम कराते होते हैं, इसके अलावा एंडो एनल अल्ट्रासाउंड विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड फिस्टुलोग्राफी और सिटी स्कैन करते होते हैं। ट्रीटमेंट क्या होता है, लो एनल फिस्टुला, लो एनल में आपका इंटरस्फिंक्टेरिक ट्रांसफिंक्टेरिक है, और जो हाई एनल फिस्टुला होता है उसमें आपका सुपरस्फिंक्टेरिक और आपका आ जाता है एक्स्ट्रा स्फिंक्टेरिक आ जाता है। लो एनल फिस्टुला में वंस अगेन कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है, फाइबर ऐड करते होते हैं, ओके, इसके अलावा सेट्स बाद देते होते हैं, एडिक्वेट वाटर इंटेक है, स्टूल सॉफ्टनर ऐड करते हैं। इसके अलावा 3F होते हैं, फिस्टुलॉटमी, फिस्टुला प्लग और फिब्रिन ग्लू इंजेक्शन है। और हाई एनल फिस्टुला में क्या करते हैं, लिफ्ट, सिटोन स्विचर और एडवांसमेंट फ्लैप आ जाएगा। लिफ्ट है लाइगेशन ऑफ इंटरस्फिंक्टेरिक फिस्टुला ट्रैक है, सिटोन स्विचर है, सिटोन स्विचर या रबर बैंड अप्लाई करते होते हैं। इसके अलावा एडवांसमेंट फ्लैप आ जाएगा। इसके अलावा मिनिमली एडवांसमेंट टेक्निक है, हाई या लो में कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल लेजर अब्लेशन है, रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन है या वैफ्ट आ जाती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, पेरी एनल एब्सेस या इनोरेक्टल एब्सेस होती है। इसमें क्या होगा, वेल लोकलाइज पेन होगा, स्विंगिंग पायरेक्सिया होता है एब्सेस में, और थ्रॉबिंग स्वेलिंग होती है इनर कैनाल के अंदर, ठीक हो गया, पस की कलेक्शन होती है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या होता है, पाइलोनेडल साइनस की एब्सेस हो सकती है, बार्थलिन एब्सेस हो सकती है, काउपर्स एब्सेस आपको देखने को मिल सकती होती है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपने नोट करना होता है। वंस अगेन इन्वेस्टिगेशन और चॉइस फॉर इनल कैनाल एमआरआई होती है, पेरिनल या इनल अल्ट्रासाउंड करा लोगे और प्रोक्टोसिग्माटोस्कोपी करा लोगे, प्रोक्टोस्कोपी। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनोरेक्टल एब्सेस पेरिनल एब्सेस होती है। इसके अलावा सब म्यूकोजल पेल्वी रेक्टल स्क्रोरेक्टल एब्सेस भी आपको देखने को मिलती है। मोस्ट कॉमन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इन इनोरेक्टल एब्सेस कौन सा होता है, इकोलाई होता है और बैक्टीरियाइड्स आपको देखने को मिलते होते हैं। ट्रीटमेंट में क्या होता है, ट्रीटमेंट में आपने सिट्स बात देना
होता है, एंटीबायोटिक एनाल्जेसिक्स आपने देनी होती है। मेन ट्रीटमेंट क्या है, जहाँ पे भी एब्सेस बनेगी आपने उसका इंसिजन ड्रेनेज आपने करना होता है। इसके बाद हर्निया वाले टॉपिक पे आ जाते हैं। ओके, जो हर्निया होता है ना यहाँ पर इंग्वानल हर्निया वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है। लाइक हम आगे आ जाते हैं। ओके, इंग्वानल हर्निया, हर्निया के डिफरेंट टाइप्स क्या है। अच्छा, इंग्वानल हर्निया में जो स्वेलिंग होती है ना वो क्या होती है, प्यूबिक टुबरकल से सुप्रोमेडियल होती है। फैमिलर हर्निया में क्या होती है, इन्फीरियर लैटरल होती है। टाइप्स ऑफ हर्निया, ओकल्ट होता है, नॉट डिटेक्टेड क्लिनिकल है, क्लिनिकली डिटेक्टेबल नहीं होता। रिड्यूसेबल है जो कि अपीयर होता है, डिसअपीयर हो जाता है। इरिड्यूसेबल में वापस नहीं जाता होता। स्ट्रैंगुलेटेड में पेनफुल स्वेलिंग होता है, टेंडरनेस होता है, वास्कुलर कंप्रोमाइज होता है, सिम्पटम ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन होती है। इन्फॉक्शन के अंदर गैंग्रीन हो चुका है, हैवीनेस या डल डिस्कम्फर्ट आपको देखने को मिलता है, विजिबल बल्ज आपको देखने को मिलता होता है। ओके, तो ये स्ट्रैंगुलेटेड राइटिंग इंग्वानल हर्निया वगैरह आ जाएगा। डिफरेंट क्रिटिकल स्टेप इन इमरजेंसी। ओके, इमरजेंसी में क्या करोगे, ओपन एंटीरियर हर्निया सर्जरी करोगे, ओपन एंटीरियर हर्निया सर्जरी करोगे। और कैसे डिफरेंट होता है इमरजेंसी सर्जरी और इलेक्टिव सर्जरी में। ओके, ठीक हो गया। सबसे पहले क्या करोगे, सैक को खोलोगे और कंटेंट की इंस्पेक्शन करोगे इंच बाय इंच। ओके, और आपने कंटेंट को आपने एब्डोमिनल कैविटी में ड्रॉप नहीं करना होता। ठीक हो गया, तो ये आपका बेसिक डिफरेंस होता है, बाकी सारे सिमिलर होते हैं। बस इमरजेंसी में क्या करना है, सैक ओपन करना है, कंटेंट की इंस्पेक्शन करनी है इंच बाय इंच, और आपने इसको कंटेंट को ड्रॉप नहीं करना पेरिटोनियल कैविटी में। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाती है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आ जाती है, टेंडर स्वेलिंग ऑफ द लेफ्ट ग्रोइन है, एब्सेंट बोवल साउंड्स है, एब्डोमेन डिस्टेंडेड है। देखो, रिकरेंट बिलस वॉमिटिंग है, एब्डोमिनल पेन और एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन है फॉर द लास्ट 2 days है, टैकीकार्डिया फीवर है, एब्डोमेन डिस्टेंडेड है, और टेंडर स्वेलिंग है लेफ्ट ग्रोइन में। टेंडर स्वेलिंग लेफ्ट ग्रोइन में है तो ये स्ट्रैंगुलेटेड लेफ्ट इंक्वाइनल हर्निया होता है, जिसकी वजह से इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी आपको देखने को मिल गई है। ओके, मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन कौन सी कराती है, अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन वगैरह करा लेते होते हैं। मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, मैनेजमेंट के अंदर आपने इमरजेंसी में ओपन हर्निया रिपेयर सर्जरी करनी है, हर्नियोटमी वगैरह आपने करना होता है। ओके, ये जो सवाल है ना, क्वेश्चन नंबर 3 है, आपका हाइड्रोसिल बनता होता है, यहाँ पे बनता नहीं है इसका आंसर। ठीक हो गया। वन सेकंड इन्वेस्टिगेशन चार्ज अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन आ जाती है। और हर्निया के सर्जरी कौन कौन से करते होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हर्नियोटमी वगैरह करते होते हैं। ओके, इसके अलावा और क्या करते हैं, लाइक हम कह सकते हैं कि लैप्रोस्कोपिक हर्निया रिपेयर है। ओके, लैप्रोस्कोपिक हर्निया रिपेयर वगैरह करते होते हैं। ठीक हो गया। तो पहले तो रट्टा मारना है कि हर्नियोटमी वैसे रट्टा मारना है, हर्नियोरेफी है, मैश रिपेयर है, और लैप्रोस्कोपिक हर्निया रिपेयर जिसमें टीईपी टोटल एक्स्ट्रा पेरिटोनियल या ट्रांस एब्डोमिनल प्री पेरिटोनियल रिपेयर आ जाएगा, या हर्नियोप्लास्टी करते होते हैं। वट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओपन हर्निया रिपेयर, जो आप इमरजेंसी वगैरह में करते थे। ओके, ओपन हर्निया रिपेयर की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, अर्ली कॉम्प्लिकेशन मीडियम और लेट आ जाती है। अर्ली कॉम्प्लिकेशन का निमोनिक होता है, ब्यूपा, ब्लीडिंग है, यूरिनरी रिटेंशन है, पी से आपको पेन देखने को मिलता है, और ए से क्या होता है, एनेस्थीसिया रिलेटेड होती है। मीडियम के अंदर निमोनिक है, एसडब्ल्यू है, एस एस सीरोमा, और डब्ल्यू से वुंड इन्फेक्शन है। और लेट कॉम्प्लिकेशन में क्या होती है, पीटी आपको देखने को मिलता है, पीटी। पी से क्या होता है, पी से आपका क्रॉनिक पेन होता है, और टी से आपको क्या देखने को मिलता होता है, लाइक टेस्टिकुलर एट्रोफी होता है। और इनलिस्ट द स्टेप्स ऑफ मैश रिपेयर। ओके, मैश रिपेयर के स्टेप्स वगैरह पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले आपने हर्नियोटमी करनी होती है। हर्नियोटमी में जो स्किन का इंसिजन होता है 1.25 सेंटीमीटर अबव टू द मीडियल 2/3 ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट। तो इंसिजन की साइड लोकेट कर लो कि जो स्किन इंसिजन होता है मीडियल 2/3 से 1.25 सेंटीमीटर अबव होता है। इस जगह पे ना असल में क्या होती है, इस जगह पे आई थिंक डीप रिंग पड़ी होती है मेरे ख्याल से। फिर आपने क्या करना है, सबकुटेनियस टिश्यू को, फेशिया कार्पा को, फेशिया स्कार्पक और एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल को काट देना होता है। फिर आपने इंक्वाइनल किनार के कंटेंट को लिफ्ट करना होता है, और आपने सैक को सेपरेट करना फ्रॉम द कवरिंग। फिर आपने क्या करना होता है, सैक को सेपरेट करना होता है टू द डीप रिंग, और आपने ट्रांसफिक्सेशन आपने करनी होती है। ओके, ट्रांसफिक्सेशन एंड द एक्ससीजन ऑफ सैक है मेन। इसके बाद आपने हर्नियो रेफी करनी है, या लाइकनस्टीन मैश रिपेयर आपने करना होता है। सबसे पहले क्या करोगे, पोस्टीरियर वाल को क्लियर कर लोगे, पॉलीप्रोपाइलिन मैश ले लोगे, पॉलीप्रोपाइलिन मैश को कवर करोगे जो कि पोस्टीरियर वाल पे अप्लाई हो जाएगा। और जो मैश होता है इंक्वाइनल लिगामेंट में और कंजॉइंट टेंडन के दरमियान में लगा देते होते हैं। क्लियर, सही हो गया। तो स्टेप्स क्या, हर्नियोटमी के सबसे पहले स्किन का इंसिजन है जो कि 1.25 सेंटीमीटर अबव द मिडिल 2/3 ऑफ इंक्वाइनल लिगामेंट है। इसके बाद आपने सबकुटेनियस टिश्यू को काट दिया, कंटेंट को लिफ्ट किया, इंक्वाइनल किनार के सैक को सेपरेट किया कवरिंग ऑफ कॉर्ड से। फिर आपने क्या किया, सैक को सेपरेट किया अप टू द डीप रिंग है। फिर आपने ट्रांसफिक्सेशन कर दी, प्रोलिन का आपने मैश अप्लाई कर दिया, फिर आपने इसको क्लोज कर देना होता है। ओके, ये हो गया हमारा लोअर जीआईटी। ओके, तो एमसीक्यूज पॉइंट वगैरह देख लेते हैं। मैनेजमेंट इन केस ऑफ पेशेंट अगर ओस्टन शैली रेजिमेंट को रिस्पॉन्ड कर जाता है तो आपने अपेंडिक्स को नहीं निकालना होता। मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रैंगुलेशन ऑफ फैमिलर हर्निया, तो स्ट्रैंगुलेशन आपने क्या करना होता है, मैककार्डी फिनोमिना आपने करना होता है। लॉकवुड लुथिसियन और मैककार्डी होता है। मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद पैराम्बलाइकल हर्निया अगर डिफेक्ट 1 सेंटीमीटर से कम का तो डाउन रिपेयर, 1 से लेकर 2 सेंटीमीटर का तो मायोस रिपेयर, और 2 सेंटीमीटर से ऊपर का तो मैश रिपेयर आपने करते होते हैं। मोस्ट कॉमन इंट्राएब्डोमिनल एब्सेस, पेल्विक एब्सेस देखने को मिलती है। पेशेंट को राइट लिक फॉर मैस और इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर, तो इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस होता है, हाइपरप्लास्टिक है। ड्यूक ए में जो सर्वाइवल होता है 90% देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन एडिशन होती है। ओके, मोस्ट सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन इन केस ऑफ सीटी स्कैन। ओके, सीटी स्कैन में सॉरी इंटरसेप्शन में जो मोस्ट सेंसिटिव होती है वो आपकी कौन सी होती है, सीटी स्कैन होती है। कॉन्ट्रास्ट इन सीटी स्कैन होता है जिसमें आपको क्या मिलता है, सोसेज शेप मैस आपको देखने को मिलता होता है। इसके अलावा और आपने रट्टा मार लेना है, लाइक इन्वेस्टिगेशन चॉइस आपका अल्ट्रासाउंड आ जाती होती है। इसके अलावा और क्या होता है,
बेरी मिनिमम आपकी गोल्ड स्टैंडर्ड होती है, क्लास साइन देखने को मिलता होता है। क्लियर। इसके बाद अगर कोई कैंसर है सब म्यूकोसा के अंदर है लेकिन मस्कुलरिस लेयर को क्रॉस नहीं करा तो वो T1 आ जाता होता है। ओके। लोकल रिकरेंस को रिड्यूस करने के लिए न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी वगैरह देते होते हैं, न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी लोकल रिकरेंस को रिड्यूस करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है इन्फेक्शन ऑफ एनल ग्लैंड, तो पेरिनेल एब्सेस आपको देखने को मिलेगा। इंटरवेंशन डन टू अवॉइड एनल स्टेनोसिस आफ्टर मिलिगन मॉर्गन ऑपरेशन, तो ओपन के बाद हम एनल स्टेनोसिस को अवॉइड करना, तो आप क्या करोगे, म्यूकोक्यूटेनियस ब्रिज क्रिएट कर देते होते हैं। ऑब्चुलेटर साइन में क्या होता है, पेन आपको हिप के फ्लेक्शन में और इंटरनल रोटेशन में देखने को मिलता है, पेल्विक अपेंडिसाइटिस में देखने को मिलता होता है। ठीक हो गया। ओके। ठीक हो गया। जबकि आपको जो होता है ना आपका सोस साइन होता है, हिप के एक्सटेंशन में पेन होता है और ये आपको रिट्रोसिकल अपेंडिसाइटिस में देखने को मिलता है। ओशन शेल रेजिमेंट अपेंडिकुलर मैच में करते होते हैं। पेंडेक्टमी के बाद स्टूल की एग्जामिनेशन नहीं करनी होती। कॉफी बीन या मैक का साइन आपको सिग्माइड वाल्वुलस में होता है। पेरिम्ब्लाइकल पेन है और रिजिडिटी है और जोन ऑफ हाइपर रेजिडेंस है, तो ये मेसेंटेरिक सिस्ट की रप्चर में होता है। ट्रीटमेंट ऑफ रिकरेंट हर्निया, तो रिकरेंट हर्निया में लाइकनस्टीन मैश रिपेयर वगैरह करते होते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ पैराम्ब्लाइकल हर्निया 1 से लेकर 2 सेंटीमीटर का, तो मायोस रिपेयर करते होते हैं। मैनेजमेंट ऑफ पेल्विक एब्सेस है, तो रेक्टल थ्रू रेक्टल या विजाइना के थ्रू कर सकते होते हैं। इंटीरियर रेक्टल या पोस्टीरियर विजाइनल एस्पायरेशन कर सकते हैं और ड्रेनेज करते होते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन ऑन बेरियम मील फॉलो थ्रू है ड्यू टू पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, तो इंटेस्टिनल ट्यूबरक्लोसिस आ जाता है। 6 स्टूल है, ESR रेस्ट है। ओके। ESR रेस्ट है, मॉडरेट नहीं हो सकता, सीवियर आना चाहिए था। पेन ऑन डेफिकेशन, एक्यूट एनल फिशर होता है। गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर फिस्टुला MRI आ जाती है। फर्स्ट सिम्पटम इन रेक्टल कैंसर पर रेक्टल ब्लीडिंग होती है। फ्रंट लाइक मैस है, लीफ लाइक मैस है, पर रेक्टल ब्लीडिंग का विलस एडिनोमा होता है। ऑब्चुलेटर्स एंड पेल्विक अपेंडिसाइटिस में देखने को मिलता है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्कैरिस लुब्रिक्वाइट्स, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन आपको देखने को मिलती होती है। मैनेजमेंट ऑफ रिकरेंस इन प्रीवियसली ट्रीटेड हाई लाइंग फिस्टुला। ओके। ठीक हो गया। अगर हाई लाइंग फिस्टुला होता है, ओके, लो लाइंग में तो आपको फिब्रिन प्लग है, फिस्टुलॉटमी वगैरह करते हैं, लेकिन हाई लाइंग में आप सिटोन ऑपरेशन वगैरह कर सकते होते हैं। ओके। बेस्ट इन्वेस्टिगेशन इन पेशेंट और TB विद साइंस ऑफ परफोरेशन है, तो डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी करनी है इसमें, आप ये डायग्नोस्टिक भी होती है, थेरापेटिक के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेस्ट स्क्रीनिंग मेथड फॉर हाई रिस्क कोलोरेक्टल कैंसर, तो अपने फ्लेक्सिबल सिग्माटोस्कोपी करानी हर 5 साल के बाद। ओके। आफ्टर द 50 ईयर्स। लेकिन बेस्ट लिखा हुआ कोलोनोस्कोपी आफ्टर एवरी 10 ईयर्स होता है। रेफरेंस पॉइंट फॉर लेबरिंग फिस्टुला हाई और लो, तो इनोरेक्टल रिंग होता है, इससे जो ऊपर होता है वो लो लाइंग होता है, इससे नीचे आपको हाई नहीं, इससे नीचे वाला लो लाइंग होता है। पॉजिटिव रिंग ओक्लूडेंटस इंटरेक्ट हर्निया में देखने को मिलता होता है। मैस मूविंग लेफ्ट इलिक फोसस लेकर राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में, तो मेसेंटेरिक सिस्ट है। ओके। पेन विल अकर इन रिट्रोसिकल अपेंडिक्स में, जो पेन होता है हिप के एक्सटेंशन में देखने को मिलता है, इसको लिप स्वान साइन कहते होते हैं। फर्स्ट टाइम सडन पेन हुआ राइट इलिक फोसा में, पल्स वगैरह रैपिड होना शुरू हो गया, तो अपेंडिक्स वगैरह परफोरेट हो गया। शॉर्ट कट सिंड्रोम में क्या होता है, लेस देन 200 सेंटीमीटर ऑफ कट होती है, स्टीटोरिया वगैरह करा देता होता है। पेनफुल डेफिकेशन है, स्ट्रीक ऑफ ब्लड आ रही है, अनएबल टू परफॉर्म डी आ रही ड्यू टू सीवियर पेन, तो एनल फिशर आ जाएगा। बेस्ट मेथड फॉर द स्टेजिंग ऑफ रेक्टल कैंसर, तो MRI आ जाती होती है। बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर रेक्टल कैंसर 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एनल बल्ज, तो EPR आपने करना होता है। बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर मैस 2 सेंटीमीटर अबव द एनल कैनाल, EPR आ जाएगा। स्वेलिंग इंफीरियर लैटरल टू द प्यूबिक टुबरकल है और इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन करा रही है, तो वह इनकार्सिडेटेड फेमोरल हर्निया होता है। रेड कुरेंट जेली स्टूल इंटरसेप्शन में देखने को मिलता होता है। 70 ईयर ओल्ड पेशेंट है जिसको वॉमिटिंग और एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, लेकिन रेक्टम एम्प्टी है। रेक्टम एम्प्टी का मतलब है कि ऑब्स्ट्रक्शन सिग्माइड के अंदर पड़ी हुई है, तो सिग्माइड वाल्वुलस हो सकता है। कोबलस्टोन अपीयरेंस आपको क्रॉन्स डिजीज में देखने को मिलती है। बेस्ट ट्रीटमेंट इन केस ऑफ ओलिक लाइफ मैस है ऑन एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, तो इसके लिए रेमस्टेड पैलेरोमायोटोमी आ जाती है। 67 ईयर ओल्ड पेशेंट है, बाथरूम में चला गया फॉर द डेफिकेशन, उस ट्यूब में ब्लड और म्यूकस भी आ रही है, तो ये कोलोरेक्टल कैंसर में हो सकते हैं। स्लाइड पैरेक्सिया और वॉमिटिंग एक्यूट अपेंडिसाइटिस में देखने को मिलती होती है। सीवियर पेन इन इंग्वानल रीजन है, स्ट्रैंगुलेटेड इंग्वानल हर्निया। ओके। सही हो गया। सीवियर पेन इन इंग्वानल रीजन, तो स्ट्रैंगुलेटेड इंग्वानल हड्डियां में देखने को मिल सकता होता है। ओके। इसके बाद 2 सेंटीमीटर अबव द एनल वर्ड्स, तो रेक्टल कैंसर होता है, EPR आपने करनी होती है। पेन ड्यूरिंग डेफिकेशन और ब्लीडिंग का, तो एनल फिशर होता है। टॉक्सिक माइक्रोक्लोन इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है। ट्रीटमेंट ऑफ इंटरस्फिंक्टेरिक फिस्टुला, इंटरस्फिंक्टेरिक और ट्रांसफिंक्टेरिक के, तो आपका लो लाइंग फिस्टुला होता है। ओके। तो इसमें आप सिटोन ऑपरेशन नहीं करते, फिस्टुलाटमी वगैरह करते होते हैं। सिप्टम ऑफ स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया, लैक्टेट का लेवल ज़्यादा होगा, लेकिन सिप्टम नहीं, लैब्स की फाइंडिंग होती है। डुई मास राइट क्लोन में इलियोसिकल ट्यूबरक्लोसिस में होता है। साइंस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है और पाल्पेबल गॉल ब्लैडर है, तो कैंसर ऑफ हाइडर पेनक्रियास होता है। कंप्लेंट्स ऑफ डिस्चार्ज है, कॉपियस इरिगेशन आफ्टर द एब्डोमिनल सर्जरी। ओके। ठीक हो गया। एब्डोमिनल सर्जरी के बाद डिस्चार्ज भी आ रहा है और कॉपियस सिक्रेशन आ रही है, तो ये पेल्विक एब्सेस है, मोस्ट कॉमन इंट्रा एब्डोमिनल एब्सेस होती है, जबकि इसक्यू रेक्टल पेरिनेल एब्सेस आपकी इनोरेक्टल एब्सेस में आती होती है। अगर ट्यूमर 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा का है, तो 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर से कम का या 5 सेंटीमीटर तक का, तो APR आपने करना होता है। राइट इलिक फोसा में रहा तो आपने राइट हेमिकोलेक्टमी वगैरह करना होता है। क्लियर। स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर कोलोरेक्टल मेलिग्नेंसी, फीकल ओकल ब्लड टेस्ट है, सिग्माइडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी होती है। इन्वेस्टिगेशन और चॉइस फॉर एनल फिस्टुला, तो एनल फिस्टुला और फिशर एनल फिस्टुला के लिए और एक और भी थी आपकी पेरिनेल एब्सेस के लिए MRI कराते होते हैं। फोर्सेप्स यूज टू होल्ड फोर्सेप्स। ओके। जो फोर्सेप्स जो कि अपेंडिक्स को होल्ड करने के लिए काम आता है लैप्रोस्कोपी में, वो कौन सा होता है, बैककॉक फोर्सेप होता है। इसको रट्टा मार लेना, कौन सा फोर्सेप्स होल्ड करता होता है, बैककॉक फोर्सेप होता है, जिसको होल्ड कर लेता होता है। इसके अलावा अपने रट्टा मार लेना कि जो बैककॉक फोर्सेप्स होता है ना, ये एडहियंस को भी ब्रेक
कर देता होता है। इसके अलावा अगर आपने बेस ऑफ अपेंडिक्स मीजो अपेंडिक्स को लाइगेट करना होता है या फिर अपेंडिक्स को क्रश करना होता है तो आपका आर्टरी फोर्सेस आ जाता होता है। ठीक हो गया, ओके, आर्टरी फोर्सेस आ जाएगा। जबकि बैक को फोर्सेस होता है ये इन्फ्लेमेटरी एडियन को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। लोकेशन ऑफ इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया तो लैटरल होता है टू द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल। इन्वेस्टिगेशन फॉर नॉन रिसेक्टेबल मास इन द लोअर रेक्टम। ओके, लोअर रेक्टम में नॉन रिसेक्टेबल मास है तो आपने बायोप्सी और कोलोस्टोमी कर देनी है। ठीक हो गया। इसके बाद है पेशेंट विद रेमिटेंट एंड हाई ग्रेड फीवर है। ओके, तो इंटारिक परफोरेशन में होता है। रेमिटेंट मतलब कंटिन्यूस फीवर है और हाई ग्रेड फीवर है तो इंटारिक परफोरेशन में देखने को मिल सकता है। या फिर इसका कोई लिंक नहीं बनता, कोई बड़ा सिनेरियो होगा। कॉज ऑफ फीवर आफ्टर पेंडेक्टमी तो सब्फ्रैनिक एब्सेस की वजह से हो सकता है। ओके, जो फैट में जो पॉलिप्स होते हैं, एडिनोमेटस पॉलिप होते हैं, प्योर चैकर सिंड्रोम में हेमाटोमेटस पॉलिप होते हैं, मिड लाइन एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट है, न्यूनेट्स में तो अम्बिलिकल हर्निया होता है। ओके, तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट स्मॉल डिफेक्ट के लिए होती है। ओके, 4 साल तक ना कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है। उसके बाद आपने हर्नियोरेफी करना है। ये जो मैनेजमेंट है ना मायोस रिपेयर ये पैराम्बिलिकल हर्निया में होता है। पेन ऑन डेफिकेशन विद स्ट्रीक्स ऑफ ब्राइट रेड ब्लीडिंग का तो एक्यूट एनल फिशर में होता है। एक्यूट ऑनसेट ऑफ क्रैम्पी एब्डोमिनल पेन है, लेग की विड्रॉल है, ब्लड ऑन डी आ रही है, रेड कुदन जेली स्टूल है, इंटरसेप्शन में देखने को मिलते हैं। ओशन शेरिन रेजिमन अपेंडिकुलर मास में होता है। अगर कोई एब्सेस है तो सीटी गाइडेड ड्रेनेज करनी होती है। और अगर पेशेंट रिस्पॉन्ड कर जाता है तो अपने पेंडेक्टमी को डिलेट करना 6 से लेकर 8 हफ्तों तक। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हर्निया चाहे मेल है चाहे फीमेल है तो इनडायरेक्ट हर्निया होता है और ये मोस्ट कॉमन स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया। वैसे फैमिनल हर्निया ज़्यादा स्ट्रैंगुलेटेड होता है। ऑब्चुलेटर साइन में जो पेन होता है हिप के फ्लेक्शन में और इंटरनल रोटेशन पे होता है। पेल्विक अपेंडिसाइटिस में होता है। इलियक साइन में क्या होता है, हिप की एक्सटेंशन पे पेन होता है और ये यूट्रोसिकल अपेंडिसाइटिस में होता है। हर्शबर्ग डिजीज में जो इन्वेस्टिगेशन चॉइस होती है फुल थिकनेस रेक्टल बायोप्सी होती है। मोस्ट कॉमन इंटर एब्डोमिनल एब्सेस कौन सी होती है, पेल्विक एब्सेस होती है, जो कि मोस्ट कॉमन इनोरेक्टल एब्सेस आपकी पेरिनेल एब्सेस होती है। साइंस ऑफ इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन इन पेशेंट विद अ कॉफी बीन या ओमेगा साइन तो सिग्माइड वाल्वुलस में देखने को मिलती है। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं यूरोजेनिटल सिस्टम। ओके, यूरोजेनिटल सिस्टम स्टार्ट करते हैं। यूरोजेनिटल सिस्टम में पहला है रीनल ट्रॉमा। तो रीनल ट्रॉमा ब्लंट ट्रॉमा की वजह से देखने को मिल सकता है। शॉक होता है, हालमार्क हीमाचूरिया होता है और फ्लैंक पेन आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर। तो राइट साइड का रीनल ट्रॉमा ड्यू टू ब्लंट ट्रॉमा है। तो ब्लंट ट्रॉमा में जो मोस्ट कॉमन यूरिनरी ट्रैक सिस्टम में उठता है वो किडनी आ जाता है। उसका जो हालमार्क होता है वो हीमाचूरिया आ जाता है। तो हीमाचूरिया इसका हालमार्क होता है। सो मैनेजमेंट क्या होती है, इन्वेस्टिगेशन चॉइस क्या होती है, किडनी का जब भी कोई केस आ जाए तो निमोनिक रट्टा मारना आईसीयू। आई से क्या होता है, इंट्रावीनस यूरोग्राफी। सी से क्या होगा, कॉन्ट्रास्ट एनहांस सीटी स्कैन है या सिटी स्कैन रट्टा मार लेना। और यू से क्या होता है, अल्ट्रासाउंड आ जाता होता है। क्लियर। जो मोस्ट केसेस होते हैं ब्लंट ट्रॉमा की आपने कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करनी होती है। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट क्या होगी, हॉस्पिटलाइज करोगे, रिससिटेट करोगे, आईवी लाइन लगाई, आईवी फ्लूइड्स दिया, बेड रेस्ट आपने कराया। ओके, वाइटल्स को मॉनिटर किया, एनाल्जेसिक दिया, इनपुट आउटपुट चार्टिंग दे दी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया। ओके, ठीक हो गया। अगर पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा है तो पेशेंट हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है। इसमें डिब्राइडमेंट करनी होती है और प्राइमरी रिपेयर करना होता है। ठीक हो गया। डिब्राइडमेंट है, ड्रेनेज है और नेफ्रेक्टमी कर सकते हैं। पार्शियल नेफ्रेक्टमी या टोटल नेफ्रेक्टमी करेंगे जब 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा का होगा, यानी कॉन्टिगन या लैसेरेशन आपको देखने को मिले, इस केस में आपने करना होता है। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन। ओके, क्या कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिल सकती है। ओके, इस ओके, ठीक हो गया। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन इन दिस पेशेंट, अर्ली एलियट कॉम्प्लिकेशन रीनल ट्रॉमा वाले पेशेंट में। ओके, तो इसका निमोनिक होता है, अर्ली कॉम्प्लिकेशन का निमोनिक है UHI। ओके, UHI से मैंने पता नहीं कैसे बनाया, मैंने आई डोंट नो मैंने खुद कैसे बनाया। अच्छा, यू से क्या हो जाएगा, यू से तो आपका यूरिनोमा हो जाएगा, एच से आपका हीमाचूरिया हो जाएगा और आई से इन्फेक्शन है। UHI यूरिनोमा, हिमाचूरिया और इन्फेक्शन है। जबकि लेट कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, हाइपरटेंशन है, एन्यूरिज्म है रीनल आर्टरी का, क्रॉनिक पायलोनेफ्राइटिस है और कैलकुलस फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर, ठीक हो गया। ओके, 2P है और 2C है, पैरेन्काइमल सूडो हाइड्रोनेफ्रोसिस है और पोस्ट ट्रॉमेटिक एन्यूरिज्म ऑफ रीनल आर्टरी। बल्कि इसका मेमोरिक मैंने चैप से बनाया हुआ। ओके, बड़े फजूल मेमोरिक बना रहा हूँ मैं, इनको खुद देख लेना आप। कैलकुलस फॉर्मेशन, क्रॉनिक पायलोनेफ्राइटिस है। इसके बाद हाइड्रोनेफ्रोसिस है। हाइड्रोनेफ्रोसिस में माइल्ड पेन होगा, डल एकिंग पेन होगा लॉइन के अंदर, रीनल कॉलिकी का एक्यूट अटैक देखने को मिलता है, ड्रैगिंग हैवीनेस है। एक बात रट्टा मान लेना कि फ्लूइड लेने से क्या होता है, बढ़ जाता होता है और यूरिनेशन करने से ना ये ठीक हो जाता होता है पेन, और पाल्पेबल किडनी आपको देखने को मिलती है। इन शॉर्ट जो पूरा पेल्विक कैलिसिस सिस्टम है उसकी डायलेटेशन देखने को मिलती है, लॉस ऑफ कॉर्टिकल थिकनेस, तो ये हाइड्रोनेफ्रोसिस में देखने को मिलती है। इन्वेस्टिगेशन में चॉइस क्या होती है, DTPS स्कैन होता है, लेबल्ड विद टेक्नीशियम 99। ओके, DTPS स्कैन लेबल्ड विद टेक्नीशियम 99 होता है। इसके अलावा IV रेडियोग्राफी, IV टेकर टेस्ट है, मिक्चुरेटिंग सिस्टो यूरिथ्रोग्राम ये करा सकते होते हैं। क्लियर। एक क्राइसिस है, डिटेल क्राइसिस है। डिटेल क्राइसिस क्या होता है, ये किस में देखने को मिलता है, इंटरमिटेंट यूनिलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस में देखने को मिलता होता है। इसमें एक्यूट रीनल पेन होता है ड्यू टू स्वेलिंग होता है, एक्यूट रीनल पेन ड्यू टू स्वेलिंग होता है। और ये कैसे रिलीव हो जाएगा, बाय यूरिनेशन है। और कैसे बढ़ जाएगा, ओके, फ्लूइड्स लेने की वजह से। ठीक हो गया।
उसके बाद इंडिकेशन ऑफ सर्जरी। ओके, इंडिकेशन ऑफ सर्जरी लाइक अगर किसी को रीनल पेन ज़्यादा होना शुरू हो गया है, हाइड्रोनेफ्रोसिस बढ़ रहा है, पैरेन्काइमा का डैमेज है, या इन्फेक्शन या क्रिएटिनिन है। आई थिंक इस तरह के सवाल नहीं आते, इतना ज़्यादा जनरल सवाल आया हुआ। ओके, और कौन सी सर्जरी करते हैं अगर किसी को पेल्विक यूरेटल जंक्शन की ऑब्स्ट्रक्शन है, जो कि मोस्ट कॉमन काज होता है, तो इसमें आपने एंट्रिसन हाइंस डिसमेंबर्ड पाइलोप्लास्टी करनी होती है। इसके अलावा एंडोस्कोपी पाइलोटमी कर सकते हैं, जे स्टंट कर सकते हैं, नेफ्रोस्टमी या नेफ्रेक्टमी वगैरह कर सकते होते हैं ड्रेनेज के लिए। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक में, रीनल स्टोन है। तो रीनल स्टोन या कैलकुलाई, जो रीनल स्टोन में आपको क्या हिस्ट्री मिलती है, डल फ्लैंक पेन होता है, ग्रॉइन में रेडिएट कर सकता है, हिमाचूरिया होता है, रेडियो पैक होते हैं सिवाय यूरिक एसिड के। ओके, यूरिक एसिड और ट्राइएम्टीन है, इसकी ट्राइएम्टेरिन है, इंडिनाविर और जेंथीन, इनके सारे क्या होते हैं, ये रेडियो लूसेंट स्टोन होते हैं। दैट इज वाई एक्सरे वगैरह ये किसी काम का नहीं होता। ओके, कौन कौन से किडनी के स्टोन होते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट की होती है, कैल्शियम फॉस्फेट की होती है, अल्कलाइन स्टोन स्टूवाइट वाले स्टोन होते हैं जिनको आप मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट कहते हैं, यूरिक एसिड के स्टोन होते हैं, सिस्टीन के स्टोन होते हैं। जो आपके अल्कलाइन स्टोन होते हैं वो आपके स्टूवाइट और फॉस्फेट वाले हैं, बाकी सारे एसिडिक होते हैं। जो कैल्शियम स्टोन होते हैं डम्बल या एनवेलप शेप होती है, जो फॉस्फेट वाले होते हैं इमॉर्फस होते हैं। ओके, जो आपके कॉफिन लिड वाले होते हैं ये स्टूवाइट वाले होते हैं। इसके अलावा जो मल्टी फेसेटेड रोजेट्स ये यूरिक एसिड के होते हैं, सिस्टाइन वाले हेक्सागोनल या बेंजीन रिंग शेप होते हैं। क्लियर, तो ये स्टोन्स के टाइप हो गया। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्टोन्स, तो स्टोन्स की वजह से क्या हो सकता है, यूटीआई आपको देखने को मिल सकता होता है, इन्फेक्शन आपको देखने को मिल सकता है लाइक सिस्टाइटिस वाला, यूरिनरी रिटेंशन है, हिमाचूरिया, पायोयूरिया, हाइड्रोनेफ्रोसिस है, यूरोसेप्सिस आपने रट्टा मार लेना। ओके, स्ट्रैगोन कैलकुलाई ये होते हैं मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट की वजह से ट्रीटमेंट, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट की वजह से होते हैं। ओके, एंड द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज नॉन कंट्रास्ट सिटी स्कैन है, चाहे रीनल स्टोन है चाहे यूरेट्रिक स्टोन है, इसमें आपने क्या करना होता है, नॉन कंट्रास्ट सिटी स्कैन आपने कराना होता है। क्लियर, ट्रीटमेंट क्या होता है, अगर स्टोन 5 मिलीमीटर से कम का है तो आपने क्या करनी होती है, फ्लूइड्स 3 से लेकर 4 लीटर का देना होता है, नलजैसिक एंटीबायोटिक देनी होती है। लेकिन अगर 6 से लेकर 8 मिलीमीटर का तो आपने टेम्सालोसिन देनी होती है। और सर्जरी के अंदर कौन सी करती होती है, अगर ना 2 सेंटीमीटर से कम करता है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक ऑफ लिथोट्रिप्सी है, लेकिन अगर मोटा बंदा है, प्रेगनेंसी है, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन है, तो आपने क्या करना होता है, RIRS करना होता है, रिट्रोग्रेड इंट्रारीडल सर्जरी करनी होती है। अगर 2 सेंटीमीटर से बड़ा क्या है, स्ट्रैगोन कैलकुलाई है, तो आपने परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी करनी होती है। ओके, अब ओपन सर्जरी कौन कौन सी है, पाइलोनेफ्रोलिथोटमी आ जाएगा, एक्सटेंडेड पाइलोनेफ्रोलिथोटमी आ जाएगा। ओके, पाइलोनेफ्रोलिथोटमी एक्सटेंडेड आ जाएगा, एनाट्रोफिक पाइलोनेफ्रोलिथोटमी या पार्शियल नेफ्रेक्टमी आ जाएगा। क्लियर, ठीक हो गया। अब रिकरेंट स्टोन की प्रिवेंशन को कैसे मिनिमाइज करोगे, नंबर 1 हाई फ्लूइड इनटेक करोगे, 3 लीटर का फ्लूइड दोगे 24 घंटे में। नंबर 2 विटामिन सी और विटामिन डी को अवॉइड करेंगे। नंबर 3 जो ऑक्सिलेट रिच फूड है, स्पाइनच वगैरह इसको अवॉइड कर दोगे। नंबर 4 अगर कैल्शियम स्टोन को बचना है इससे तो थायराइड डाययूरेटिक है। यूरिक एसिड से बचने के लिए एलोपेरिनोल है, सिस्टाइन के लिए यूरिन की एल्कलाइजेशन करनी है बाय द सोडियम सिट्रेट है। व्हाट आर द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ स्टोन है। ओके, ओके, डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या होगा, जो इस जैसा पेन करवाते होते हैं, अपेंडिसाइटिस है, ओवेरियन या टेस्टिकुलर कंडीशन है, या यूटीआई या पाइलोनेफ्राइटिस है। मेनली पाइलोनेफ्राइटिस अपेंडिसाइटिस को रट्टा मार लेना। 90% जो स्टोन होते हैं वो रेडियो पैक होते हैं, लेकिन जो आपके सिस्टीन के होते हैं, नहीं सिस्टीन यूरिक एसिड के, एंटीनाविर के, ट्राइएम्टेरिन के, जेंथीन के, ये क्या होते हैं, रेडियो ओल्यूसेंट होते हैं। इसके बाद क्या इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है, नॉन कंट्रास्ट नॉन सिटी स्कैन होता है, KUB करा लेते होते हैं, किडनी यूरेटर ब्लैडर है। दोबारा एक और सर्जरी आ गया जिसके स्टेप्स वगैरह आ गया। तो जो राइट पाइलोनेफ्रोलिथोटमी है, मुझे लगता है कि मुझे वीडियो बनानी पड़ेगी, सारी इंपॉर्टेंट सर्जरी से रिलेटेड है। ओके, तो 1 सेकंड, सबसे पहले GA दे दोगे, इसके बाद पोजीशन लंबर पोजीशन होती है, इसके बाद मॉरिसन आपने अब इंसिजन आपने देना होता है, मॉरिसन इंसिजन दिया, स्किन सबक्यूटेनियस टिश्यू फैट को काटा, ये सबसे ईजी है। फिर आपने लंबर फेशियल लैटिसमस डोर्साई को काटा, एक्सटर्नल ऑब्लिक इंटरनल ऑब्लिक मसल को काट दिया, सारे इंसाइज ही करी जा रही है। लंबर फेशिया को काटा, इंटरनल ऑब्लिक ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस को काटा, जिरोटा फेशिया को काटा, फिर किडनी को मीडियली रोटेट किया ताकि हम पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ पेल्विस को देख सके। पेल्विस मिल गया तो आपने इस पर लॉन्गिट्यूडल इंसिजन दिया, स्टोन को निकाल लिया, फिर पेल्विस को स्टिच कर दिया, वुंड को क्लोज कर दिया। यूरेट्रिक स्टोन में क्या होता है कि यूरेट्रिक कैलिकुलाई होता है, यानी जो पेन होता है ग्रॉइन में रेडिएट करता होता है, बर्निंग मिचुरेशन आपको देखने को मिलती होती है। और माइक्रोस्कोपिक हिमाचूरिया होगा, पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है कि वो ना चैन से नहीं बैठेगा, बहुत दर्द हो रहा होगा, चुपचाप नहीं बैठ सकता। नॉन कॉन्ट्रास्ट सिटी स्कैन होता है। ओके, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, स्टोन मोर देन 1 मिलीमीटर विजुअलाइज है। इसके अलावा नॉन कॉन्ट्रास्ट एक्सरे KUB करा सकते हैं या अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, इकोजेनिक फोकाई मिल सकता है, कोविड अपीयरेंस आपको देखने को मिल सकती है, या ट्विंकल आर्टिफैक्ट देखने को मिल सकता है। ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है, 1 सेकंड अगर स्टोन 5 मिलीमीटर से कम का तो आपका क्या होता है, एनाल्जेसिक एंटीबायोटिक और फ्लूइड्स देने होते हैं। इसके अलावा अगर आपका मेडिकल एक्सपल्शन थेरेपी टेम्सालोसिन है। अगर स्टोन लाइक अगर प्रोक्सिमल यूरेटर के अंदर है और एक कहने का मतलब है 1 सेंटीमीटर से कम का तो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक ऑफ लिथोट्रिप्सी है, अगर 1 से बड़ा तो यूट्रोस्कोपी करनी होती है। और यूट्रोस्कोपी में जो स्टोन की रिमूवल होता है डोर्मिया बास्केट से, जे स्टन से या पुश ड्राइव से आप रिमूव करते होते हैं। इसके अलावा ओपन या लैप्रोस्कोपी की यूट्रोलिथोटमी वगैरह भी कर सकते होते हैं। क्लियर, सही हो गया, डॉन कंट्रास्ट ऑलमोस्ट ये हो जाएगा आपका।
ओके। अब यहाँ पे मैनेजमेंट लिखा हुआ, अगर प्रोक्सिमल टू थर्ड पे या 1 सेकंड, अगर 0.5 से लेकर 1 सेंटीमीटर का तो एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक और लिथोट्रिप्सी, अगर 1 सेंटीमीटर से बड़ा का तो यूरोट्रोस्कोपी होता है। और जो अगर डिस्टल 1/3 में है, चाहे बड़ा हो स्टोन या छोटा हो, तो यूरोट्रोस्कोपी आपने करनी होती है। इसके बाद आरसीसी है। ओके, आरसीसी मेल्स में देखने को मिलता होता है एडिनोकार्सिनोमा, हाइपरनेफ्रोमा या ग्रेविड ट्यूमर होता है। इसका जो ट्रायड होता है लॉइन पेन, ओके, लॉइन मास होता है, ग्रॉस हेमाटूरिया देखने को मिलता होता है। व्हाट आर द पैरानेप्लास्टिक सिंड्रोम जो से एसोसिएटेड होते हैं ओके आरसीसी के साथ। नंबर 1 ईएसआर ज़्यादा होगा, मोस्ट कॉमन यही होता है। लिथोप्रोटीन प्रोड्यूस करेगा तो पॉलीसाइथीमिया हो जाएगा। पीटीएच आरपी प्रोड्यूस करेगा तो हाइपरकैल्सीमिया हो जाएगा। इंटरल्यूकिन 6 की वजह से हेपाटिक डिस्फंक्शन हो जाएगा। कुशिंग सिंड्रोम करा लेगा और हाइपरटेंशन करा देगा ड्यू टू रैनिन। और उसके लिए जो इन्वेस्टिगेशन और चॉइस होती है कॉन्ट्रास्ट सिनान सिटी स्कैन होता है। इसके अलावा आप आईसीयू मतलब आईवी इंट्रावेनस सीनोग्राफी, सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई वगैरह करा सकते होते हैं। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आरसीसी क्लियर सेल कैंसर होता है। मेजर रिस्क फैक्टर क्या होते हैं आरसीसी के? स्मोकिंग या टोबैको चूइंग होती है। आरसीसी के 3 टाइप होती है, क्लियर सेल, पैपिलरी, क्रोमोफोब और मेडुलरी भी आ जाता होता है। और ट्रीटमेंट क्या होता है? रेडिकल नेफ्रेक्टमी होता है। बस रट्टा मार लेना कि अगर कैंसर ना लाइक अगर T1 एक है तो इस केस में आपने क्या करना होता है? इस केस में आपने पार्शियल नेफ्रॉन सेपरेटिंग नेफ्रेक्टमी करनी होती है। तो नेफ्रेक्टमी कब करते हैं? पार्शियल नेफ्रेक्टमी अभी आ जाएगा सवाल मेरे ख्याल से। पार्शियल नेफ्रेक्टमी वगैरह ओके, पार्शियल नेफ्रेक्टमी कब करते हैं? जब ट्यूमर 4 सेंटीमीटर से कम का हो, मतलब T1A हो, ट्यूमर फेवरेबल लोकेशन के अंदर हो, लाइक रीनल हाइलम से, ब्लड वेसल से, क्लैटन सिस्टम से दूर है, बायलैटरल किडनी में ट्यूमर है, या प्री एग्जिस्टिंग रीनल इंसफिशिएंसी है, या सोलिटरी फंक्शनिंग किडनी है। ओके, एक ही किडनी काम कर रही है। अब जो इसमें आगे आ जाते हैं। अब इसमें आपने मेन आपने सर्जरी करनी होती है आरसीसी में। नंबर 1 है कि अगर अगर कहने का मतलब है कि इंडिकेशन वही है कि 4 सेंटीमीटर से कम है, दोनों किडनी में ट्यूमर है, तो आपने पार्शियल नेफ्रेक्टमी करना मतलब अदरवाइज रेडिकल नेफ्रेक्टमी करना होता है। एब्लेशन थेरेपी में आप रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन या क्रायो एब्लेशन कर सकते हैं। मेडिकल थेरेपी में क्या होता है? टायरोसिन काइनेस इनहिबिटर है। टायरोसिन काइनेस इनहिबिटर में आपका आ जाएगा ओके सोराफिनिब और सुनिटिनिब है। सोराफिनिब और सुनिटिनिब आ जाएगा ओके। इसके अलावा एंटी वेजेफ है जिसमें बेवासिजुमाब और इंटरफेरोन अल्फा आ जाएगा। एमटोर इनहिबिटर है, टेमसिरोलिमस आ जाएगा ओके। बस ये रट्टा बांट दिया। इसके बाद है विम्स ट्यूमर। विम्स ट्यूमर 1 से लेकर 5 साल वाले बच्चों में होता है। एब्डोमिनल मास होता है, माइक्रोस्कोपी हिमाचुरिया, एब्डोमिनल पेन, फीवर देखने को मिलता है। इसको नेफ्रोब्लास्टोमा भी कहते होते हैं ओके। इन्वेस्टिगेशन और चॉइस इसकी कॉन्ट्रास्ट सिनान सिटी स्कैन होता है। एक्सरे एब्डोमेन करा लोगे, एक्स शेल पेरिफेरल कैल्सिफिकेशन होती है। अल्ट्रासाउंड विद पावर डॉपलर ये बेस्ट इनिशियल टेस्ट होता है। ट्रीटमेंट के अंदर ट्रांसपेरिटोनियल रेडिकल नेफ्रेक्टमी या कीमोथेरेपी 5वें दिन से, रेडियोथेरेपी 10वें दिन से, और होल लंग की रेडिएशन करते होते हैं। क्यों? क्योंकि जो आरसीसी होता है दूसरी तरफ होता है हमारा विम्स ट्यूमर, ये लंग्स में पहुंच जाते होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर वाला पढ़ लेते हैं ओके। नंबर 1 है एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन है। इसमें यूरिन पास नहीं होगा फॉर द सेवरल आवर्स ओके, लाइक 12 घंटों से यूरिन पास नहीं हुआ। पेन उसको हो रहा है। स्मूथ वेल डिफाइंड मैस है सुप्रा प्यूबिक रीजन पे, दैट मीन्स कि ब्लैडर की डिस्टेंशन आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर, सही हो गया। तो डायग्नोस क्या होगा? एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन है ओके। नेचर ऑफ डेल मैस पाल्पेबल, तो क्या है? डिस्टेंडेड यूरिनरी ब्लैडर ड्यू टू यूरिनरी आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, या ब्लैडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है। यूरिनरी ब्लैडर होता है ये रिटेंशन में पाल्पेबल होता है, जबकि एन यूरिया में अगर कोई पेशाब है ही नहीं, यूरिन ही नहीं है, तो इनपाल्पेबल होता है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं, लाइक नेचर ऑफ डेल मैस पाल्पेबल ओके। तो नेचर ऑफ डेल मैस है तो जो ब्लैडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होती है नॉर्मली बीपीएच की वजह से होती है, लेकिन इतने ज़्यादा एक्यूट प्रेजेंटेशन बीपीएच में तो नहीं देखने को मिलती होती ओके। अच्छा, जो क्रॉनिक यूरिनरी रिटेंशन होती है वो पेनलेस होती है, एक्यूट वाली पेनफुल होती है, क्रॉनिक वाली पेनलेस होती है। उसके लिए आपने कैथेटराइजेशन करनी होती है। क्या मैनेजमेंट होगा इसका ब्लैडर एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन का? लाइक पहले तो जनरल मैनेजमेंट है, स्पेसिफिक के अंदर क्या है? फुलीज डाल दोगे, अगर फेल हो गया तो सुप्रा प्यूबिक सिस्टोस्टमी है और रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी है, या टर्फ कर सकते हो बीपीएच के लिए ओके। इसके बाद यूरिनरी ब्लैडर के स्टोन्स होते हैं, मेल्स में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन है ओके। सेंस ऑफ इनकम्प्लीट ब्लैडर एम्पटाइंग होता है, खास में जो मेल्स होते हैं ना, मेल्स में जो पेन होता है एट द एंड ऑफ मिक्चुरेशन देखने को मिलता है, और वो पीनस को होल्ड कर लेते होती है ताकि ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव कर सके। तो ये ब्लैडर के स्टोन के कुछ पॉइंट्स होते हैं ओके। मोस्ट कॉमन जो प्राइमरी ब्लैडर स्टोन होता है वो अमोनियम यूरेट का होता है। इसके अलावा मोस्ट कॉमन ओवरऑल ब्लैडर का स्टोन यूरिक एसिड का होता है, लेकिन प्राइमरी में अमोनियम यूरेट को रट्टा मार लेना ओके। अब इसमें जो इन्वेस्टिगेशन और चॉइस होती है वो सिस्टोस्कोपी होती है। ट्रीटमेंट में क्या होता है? लिथोलेपेक्सी, लिथोलेपेक्सी वगैरह करा लेते होते हैं स्मॉल स्टोन के लिए। इसके अलावा आपने लिथोट्रिप्सी करनी होती है, अल्ट्रासाउंड लिथोट्रिप्सी कर सकते हैं, लेजर लिथोट्रिप्सी कर सकते हैं, इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक लिथोट्रिप्सी कर सकते हैं। मीन बस लिथोलेपेक्सी रट्टा मार लेना, लिथोट्रिप्सी से करते होते हैं ओके। अगर लार्जर स्टोन है तो आपने परक्यूटेनियस सुप्राप्यूबिक लिथोलेपेक्सी करनी है। पहले सिस्टोलिथोलेपेक्सी पढ़ा, फिर परक्यूटेनियस सुप्राप्यूबिक लिथोलेपेक्सी, लास्ट में वेजिकोलिथोटमी वगैरह आ जाएगा। इसके बाद वेजिकोवेजाइनल फिस्टुला होता है। वेजिकोवेजाइनल फिस्टुला में क्या होता है? अगर वेजाइना से यूरिन का लीकेज आपको देखने को मिले और वुल्वा की एक्सकोरिएशन देखने को मिले ओके। और इसमें क्या होती है? लोकलाइज थिकनिंग होती है द इंटीरियर वाल और इन द वॉल्ट ऑफ वजाइना होता है। वेजिकोवेजाइनल फिस्टुला होता है। कॉजेज में आपका प्रोट्रैक्टेड या नेग्लेक्टेड लेबर होता है, प्रोट्रैक्टेड या नेग्लेक्टेड लेबर आ जाएगा ओके। लाइक अगर प्रोट्रैक्टेड या नेग्लेक्टेड लेबर है इसमें आपको देखने को मिलता होता है
ये वेजिको वजाइनल फिस्टुला ठीक हो गया। कैसे पता लगेगा? जनरली स्वेलिंग थ्रू द वजाइना। इसके अलावा टोटल हिस्टेक्टमी में, एंटीरियर कोल्पोरेफी में, ये रेडियोथेरेपी की वजह से भी फिस्टुला बन सकता होता है। क्लियर? मेनली बस प्रोलॉन्ग लेबर या ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर की वजह से, टोटल हिस्टेक्टमी की वजह से इसमें देखने को मिल सकता होता है। ओके, अब इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या होती है? ऐसा लग रहा है कि मैं गायनी ओब्स पढ़ना शुरू कर दिया मैंने। ओके, इन्वेस्टिगेशन में वजाइनल स्पेकुलम एग्जामिनेशन करा लोगे, 3 स्वैब टेस्ट करा लोगे। 3 स्वैब टेस्ट में अगर स्वैब ब्लू हो जाता है, इसका मतलब है कि फिस्टुला बन गया है, वेजिको वजाइनल फिस्टुला वगैरह बन गया होता है। ठीक हो गया? अगर लो फिस्टुला है, सब ट्राइगोनल है, और हाई फिस्टुला सुप्रा ट्राइगोनल है। अगर लो फिस्टुला तो आपने ट्रांस वजाइनल अप्रोच से ठीक करना होता है। अगर सुप्रा ट्राइगोनल है तो आपने क्या करना होता है? सुप्रा पिविक अप्रोच से ठीक करना होता है। क्लियर? सही हो गया ऊपर वाले में। और अपने कैथेटराइजेशन दोनों के केस में आपने करनी होती है। इसके बाद एटोनिक यूरिनरी ब्लैडर है। ओके, यूरिनरी ब्लैडर की टोन खत्म हो चुकी है। ओके, तो जो न्यूरोपैथिक ब्लैडर होता है ना, अच्छा वो दो तरह का होता है, स्पास्टिक होता है और फ्लैसिड होता है। जो स्पास्टिक होता है, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होती है, T12 से ऊपर का होता है, रिफ्लेक्सेस इंटैक्ट होते हैं, तो उसको रिफ्लेक्स ये स्पास्टिक बोलते हैं। अगर लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लीजन है, S1 S2 S3 का है, और रिफ्लेक्सेस लॉस्ट हो गया, तो एटोनिक या फ्लैसिड ब्लैडर आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर? सही हो गया? तो इसमें ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। बट आता कॉजेज ऑफ एटोनिक यूरिनरी ब्लैडर है। ओके, नॉन टेंडर डिस्टेंडेड ब्लैडर होता है, यूरिन पास नहीं हो रहा, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन है। तो इसमें क्या होता है कि एटोनिक और फ्लैसिड ब्लैडर भी कहते होते हैं। क्लियर? सही हो गया? तो ये आपको ना लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन की वजह से देखने को मिल सकता है, या अपर मोटर न्यूरॉन लीजन के इनिशियल फेज में, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रोक हुआ, मल्टीपल स्क्लेरोसिस या डायबिटिक न्यूरोपैथी है। इसके अलावा S1 S2 S3 के लेवल पर स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो चुकी है। इन्वेस्टिगेशन में सिस्टोमेट्रोग्राफी या इलेक्ट्रोमायोग्राफी है, ये आपने करानी होती है। प्रोस्टेट में आ जाती है BPH है। BPH में एज आपको 50 साल से ऊपर देखने को मिलती है, इरिटेटिव और ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम देखने को मिलती है। ओके, बस ऐसे ऐसे रट्टा मारने का। इसकी ना जो स्कोरिंग सिस्टम होता है, इंटरनेशनल प्रोस्टेट स्कोरिंग सिस्टम होता है, इसमें निमोनिक होता है विनिफस। ओके, वीक से क्या, W से क्या होता है? वीक यूरिनरी स्ट्रीम होती है। ओके, आई से क्या होता है? ओके, आई से इनकम्प्लीट एम्पटाइम होती है। N से नॉक्चूरिया होता है। आई से इंटरमिटेंट स्ट्रीम होती है। ओके, F से फ्रीक्वेंसी होता है। U से अर्जेंसी होता है। इससे आपको क्या देखने को मिलेगा? ऐसे आपको क्या देखने को मिलता होता है? लाइक स्ट्रेनिंग आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर? ठीक हो गया? BPH में जो प्रोस्टेट होता है स्मूथ होता है, कैंसर में BPH, कैंसर में जो प्रोस्टेट हार्ड होता है। BPH में इलास्टिक इन्लार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट होती है, जबकि कैंसर में इरेगुलर इन्लार्जमेंट होती है। मीडियम सल्कस पेटेंट होता है BPH में, जबकि ओब्लिटरेट हो जाता है कैंसर में। BPH ट्रांजिशनल या पेरीयूरेथ्रल जोन में होता है, कैंसर आपका पेरिफेरल जोन में देखने को मिलता होता है। क्लियर? BPH में क्या इन्वेस्टिगेशन करा लोगे? पहले हिस्ट्री एग्जामिनेशन करा लोगे, DRE करा लोगे, यूरिया इलेक्ट्रोलाइट्स की लेवल करा लोगे। क्लियर? अल्ट्रासाउंड करा लोगे, जिसमें आप रेजिडुअल वॉल्यूम को मेजर कर लोगे, 200 से ज़्यादा देखने को मिलेगा। ट्यूमर मार्कर करा लोगे, PSA वाला। PSA थोड़ा सा ज़्यादा होता है, नॉर्मली 4 से कम होता है, 10 से ज़्यादा हो तो वो कैंसर की तरफ जा रहा होता है। यूरो डायनामिक स्टडीज़ करा लोगे, यूरो डायनामिक स्टडीज़ या यूरोफ्लोमेट्री है। इसमें क्या होगा? फ्लो रेट 10 से कम हो जाएगा, प्रेशर आपका 80 से ज़्यादा हो जाएगा। ओके, फ्लो रेट 10 से कम हो जाएगा, 10 ml पर सेकंड है। और इसका जो होता है ना, जो प्रेशर हो जाएगा सिस्टोमेट्री का अगेंस्ट द वॉइडिंग प्रेशर, 80 से ज़्यादा देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट के अंदर आ जाते होते हैं। मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले क्या करनी होती है? अगर माइल्ड है, लाइक IPS स्कोर अगर 7 से कम है तो माइल्ड होता है। अगर ये 20 से लेकर 35 है तो सीवियर होता है। उसके अलावा 8 से लेकर 19 तक होता है तो आपका मॉडरेट होता है। अगर माइल्ड है तो आपने फ्लूइड की रिस्ट्रिक्शन बेड टाइम पे करनी होती है। कैफीन की इनटेक आपने रिड्यूस करना होता है। मेडिकल थेरेपी के अंदर क्या होता है? कॉम्बिनेशन थेरेपी देते हैं। अल्फा ब्लॉकर और 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर होता है। अल्फा ब्लॉकर में डोक्साजोसिन, टेराजोसिन, टैमसालोसिन है, और 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर में फिनास्टेराइड, ड्यूटास्टेराइड आ जाता होता है। सर्जरी के अंदर क्या करते होते हैं? प्रोस्टाटेक्टमी करते होते हैं। ओके, प्रोस्टाटेक्टमी में ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट है, राइट टर्प करते होते हैं, या ट्रांस वेजिकल प्रोस्टाटेक्टमी कर सकते हैं, या रिट्रोप्यूबिक प्रोस्टाटेक्टमी कर सकते हैं। रिट्रोप्यूबिक कब करेंगे? जब ग्लैंड का साइज 75 ग्राम से ज़्यादा का हो गया और कौन कॉमिटेंट ब्लेडर की एब्नॉर्मैलिटी है। ओके, ठीक हो गया? व्हाट आर द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ BPH? तो कैंसर ऑफ प्रोस्टेट, यूरिथ्रल स्ट्रक्चर है, ब्लेडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, ये सारे लिखते नहीं होते हैं। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ BPH? तो BPH की वजह से क्या होगा? स्टोन हो सकता है, ब्लेडर की हाइपरट्रॉफी हो सकती है, डायबिटिकुलर हो सकता है, इन्फेक्शन होता है, स्टोन, डायबिटिकुलर यूरीमिया देखने को मिल सकता होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी है। और टर्प की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन होती है? टर्प की वजह से रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन हो जाती है, और टर्प की वजह से टर्प सिंड्रोम हो जाएगा, जिसमें 1.5% ग्लाइसिन यूज़ करने की वजह से हाइपोनाट्रीमिया होगा। और इसको मैनेज कैसे करेंगे? IV फिरासिमाइड से और हाइपरटोनिक सलाइन से। ठीक हो गया? 3% हाइपरटोनिक सलाइन है। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं। व्हाट आर द साइंस एंड द सिम्टम ऑफ BPH है? तो इरिटेटिव सिम्टम होते हैं और ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम होते हैं। इरिटेटिव सिम्टम क्या होते हैं? डेड ट्विजर मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होते हैं। इरिटेटिव सिम्टम के अंदर डिसयूरिया, फ्रीक्वेंसी, नोक्चूरिया, अर्जेंसी, अर्ज इनकॉन्टिनेंस होता है। ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम में हेजिटेंसी होता है, पुअर फ्लो होता है, स्ट्रीम पुअर हो जाती है। ओके, ये आपको चीज़ें देखने को मिलती है। इसके बाद प्रोस्टेट का कैंसर है, 50 साल से ऊपर में देखने को मिलता है। लंबर वर्टिब्रा को इन्वॉल्व करता है, लंबर स्पाइन को, पेल्विक बोन को। ओके, लार्ज हार्ड इरेगुलर प्रोस्टेट होता है, उधर DRE। ओके, तो ये प्रोस्टेटिक कैंसर होता है। अपीयरेंस ऑफ लंबर स्पाइन ऑन द एक्सरे। ओके, तो एक्सरे पे आपको लंबर स्पाइन आपको कैसे देखने को मिलती होती है? ओके, प्रोस्टेट कैंसर में नंबर 1 लंबर वर्टिब्रा की आपको स्क्लेरोटिक मेटास्टेसिस देखने को मिलती है। नंबर 2 बोन की डेंस और कोर्स अपीयरेंस देखने को मिलती है। डेंस एंड कोर्स अपीयरेंस ऑफ बोन है। ठीक हो गया? ओके, अब जो इसकी स्कोरिंग के लिए जो स्कोर यूज होता है, ग्लीसन ग्रेडिंग स्कोर होता है। ओके, एक रट्टा मार लेना 2 से लेकर 4 होता है, वेल डिफरेंशिएटेड होता है। इसके अलावा में रट्टा मार लेना कि
3 से लेकर 7 तक होता है आपका मॉडरेट होता है, और लाइक 8 से लेकर 10 तक होता है वो आपका वेल 8 से लेकर 10 का पुअरली डिफरेंशिएटेड होता है मेरे ख्याल से। ठीक हो गया। ओके, बेस्ट स्क्रीनिंग टूल कौन सा होता है? डी आर ई और पी एस से करा लो कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पी प्रोस्टेट कैंसर आपका डीनोकार्सिनोमा होता है। जो पी एस से लेवल होते हैं ना 4 नैनोग्राम से कम होते हैं, अगर 10 से ज़्यादा हो तो सजेस्टिव, और 20 से ज़्यादा तो वो डायग्नोस्टिक होता है। इसके अलावा एसिड फॉस्फेटेज करा लोगे और बाकी भी चीज़ें करा लेते हैं। और जो इसको जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है वो टी आर यू एस ट्रांस रेक्टल बायोप्सी होती है, ट्रस होता है, ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड बायोप्सी अगर आपने करानी होती है। क्लियर, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है, बायोप्सी करा लेते होते हैं। जो पी एस से होता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक होता है लेकिन कैंसर स्पेसिफिक नहीं होता। ठीक हो गया। और जो बेस्ट यूज़ है पीएसए का वो रेडिकल प्रोस्टेक्टमी के बाद मॉनिटरिंग आपने करनी होती है। इसके अलावा ट्रस्ट करा लोगे, ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड से बायोप्सी ले सकते हैं, एमआरआई सीटी स्कैन स्टेजिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, सीबीसी एलएफटी यूरियल इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह करा लोगे। अब इसकी मैनेजमेंट क्या होती है? मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है कि आपने कंजर्वेटिव थेरापी करनी है, डीआरई और पीएसए से आपने फॉलो अप करना है बूढ़े पेशेंट पे। ओके, और स्पेसिफिक थेरापी के अंदर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल इसमें रट्टा मार लेना कि अगर किसी को T1A है तो आपने मॉनिटर सर्विलेंस करनी होती है। किससे करोगे आप? डीआरई से या पीएसए से। अगर T1B T1C और T2 है तो रेडिकल प्रोस्टेक्टमी या टर्क कर सकते हैं, रेडिकल रेडियोथेरापी कर सकते हैं, या ब्रेक थेरापी यूजिंग आयोडीन 125 या स्ट्रॉन्शियम 89 है। और अगर T3 T4 एडवांस डिजीज है तो आपने हार्मोनल एब्लेशन करनी होती है। हार्मोनल एब्लेशन में बायलैटरल सब कैप्सुलर ऑर्किडेक्टमी और मेडिकल कास्ट्रेशन है। मेडिकल कास्ट्रेशन में GnRH एनालॉग्स या GnRS एगोनिस्ट है, गोसिडोलिन या ल्यूप्रोलाइड है, और एंटी एंड्रोजन है लाइक फ्लूटामाइड वगैरह आ जाता होता है। क्लियर, सही हो गया, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ टर्फ? टर्फ की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? लाइक रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन मोस्ट कॉमन होता है। टर्ब सिंड्रोम की वजह से हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा। और हर सर्जरी की क्या कॉम्प्लिकेशन होती है? हैमरेज, इन्फेक्शन है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, यूरिथ्रल स्ट्रक्चर, ओके, स्फिंक्टर डैमेज हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं यूरिथ्रा वाले टॉपिक पर। तो यूरिथ्रा दो तरह का होता है, इंटीरियर यूरिथ्रा, पोस्टीरियर यूरिथ्रा। जो इंटीरियर यूरिथ्रा होता है उसको बल्बर यूरिथ्रा भी कहते हैं, बल्बर या पिनाइल होता है। और इसका जो मोस्ट कॉमन साइड होता है बल्बर यूरिथ्रा डैमेज होता है। जबकि जो पोस्टीरियर यूरिथ्रा होता है इसमें जो साइट ऑफ रप्चर होता है मेम्ब्रेनस पार्ट होता है। जो बल्बर यूरिथ्रा होता है ना ये आपको स्ट्राइडल इंजरी या क्रश इंजरी की वजह से होता है। यूरिन की रिटेंशन होता है, ब्लड एट द टिप ऑफ एक्सटर्नल मिएटस होता है, पेरिनल हीमाटोमा होता है, नॉर्मल प्रोस्टेट होता है, सुपरफिशियल एक्सट्रावाइजेशन ऑफ यूरिन है। जबकि मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा में जो मोस्ट कॉमन साइट होती है मेम्ब्रेनस पार्ट की होती है, पेल्विक फ्रैक्चर की हिस्ट्री होती है, यूरिन की रिटेंशन होती है, ब्लड एट द टिप ऑफ मिएटस होता है, पेल्विक हीमाटोमा होता है, हाई लाइन प्रोस्टेट होता है, और डीप एक्सट्रावाइजेशन ऑफ यूरिन आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर, सही हो गया। एंड इसका बल्बर यूरिथ्रा में आपने क्लिनिकली डायग्नोस कराना होता है। और इसके अलावा रट्टा मार लेना कि RGU कराना होता है, रिट्रोग्रेड यूरिथ्रोग्राफी आपने करनी होती है। क्लियर, जो बल्बर यूरिथ्रा का जो मेन डायग्नोस होता है वो क्लिनिकल डायग्नोस होता है, और जो RGU होती है मेम्ब्रेनस यूरिथ्रल इंजरी में करते होते हैं। दोनों का ट्रीटमेंट क्या है? फोलिसनी डालना, सुप्रापेबिक सिस्टोस्टमी करनी होती है, और डिलेड एनास्टोमोटिक यूरिथ्रोप्लास्टी आपने करनी होती है। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा आपका, सही हो गया, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। ओके, अगर आपको BPH वाली सिम्टम मिल रहे हैं यंग इंडिविजुअल के अंदर, और ट्रॉमा, इन्फेक्शन या फिर कोई ऐसी हिस्ट्री मिली, आर्ट्रोजेनिक मिली है, तो आपने यूरिथ्रल स्ट्रक्चर में जाना होता है। पुअर यूरिनरी स्ट्रीम होती है लाइक फॉर्किंग, सप्लेइंग या डिक्रीज फोर्स होती है, इनकम्प्लीट डम्टाइंग या टर्मिनल ड्रिबलिंग आपको देखने को मिलती है, फ्रीक्वेंसी डिसयूरिया रिटेंशन आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर, सही हो गया, ये यूरिथ्रल स्ट्रक्चर आ जाता होता है। अब यूरिथ्रल स्ट्रक्चर में ब्लड एग्जामिनेशन करा लोगे, CBC, ESR, CRP, क्रिएटिनिन करा लोगे। इमेजिंग के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है वो यूरिथ्रोग्राफी आ जाती है। क्लियर, ठीक हो गया। ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है? ट्रीटमेंट के अंदर आपने क्या करना होता है? नंबर 1 आपने यूरिथ्रा की डायलिटेशन करनी होती है यूजिंग डायलेटर या बोगीज। ओके, नंबर 2 और फाइबर ऑप्टिक इंटरनल यूरिथ्रोटमी करनी है। नंबर 3 यूरिथ्रोप्लास्टी होती है। अगर 2 सेंटीमीटर से कम का तो एक्सियन और रीएनास्टोमोसिस है, और अगर 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा का है तो बक्कल म्यूकोसा का फ्लैप लेते होते हैं। बस रट्टा मार लेना, यूरिथ्रोप्लास्टी में क्या लेते हैं? रीएनास्टोमोसिस करते हैं या बक्कल म्यूकोसा का फ्लैप लेते होते हैं अगर 2 सेंटीमीटर से बड़ा का है, या फिर आप ऑप्टिक इंटरनल यूरिथ्रोटमी करते होते हैं। क्लियर, सही हो गया। इसके बाद व्हाट आर द कॉजेज ऑफ यूरिथ्रल इंजरी? तो आपने 3-4 में डिवाइड करना है, ट्रॉमेटिक, इन्फ्लेमेटरी, आर्ट्रोजेनिक और आइडियोपैथिक है। जो ट्रॉमेटिक होता है बल्बर यूरिथ्रल इंजरी या पेल्विक फ्रैक्चर की वजह से देखने को मिलता होता है। जो इन्फ्लेमेटरी होता है ना, ओके, ये आपको यूरिथ्राइटिस या बेलेनाइटिस, जीरोटिका ओब्लिटरेंस की वजह से होता है। आर्ट्रोजेनिक के अंदर कोई कैथेटराइजेशन की है, टर्फ किया, रेडिकल प्रोस्टेक्टमी की, और आर्ट्रोजेनिक आपको देखने को मिल सकता है। ओके, अब इस केस में जो है ना ये पोस्ट गोनोकोकल आर्थराइटिस की वजह से, यूरिथ्राइटिस की वजह से, ट्रॉमेटिक, इन्फ्लेमेटरी, आर्ट्रोजेनिक या फिर इडियोपैथिक होता है। अब जो होता है ना सर्कमसिजन, 2 तरह के मेथड से करते हैं। डाइसेक्शन स्लीव मेथड है, दूसरा आपका जाता होता है प्लास्टिबल है, प्लास्टिबल इन्फेक्ट में करते होते हैं। सबसे पहले क्या स्टेप होता है? नंबर 1 ग्लैंड्स और प्रीप्यूस के दरमियान एडिशंस इसको आपने सेपरेट करना होता है। नंबर 2 लॉन्गिट्यूडल इंसिजन देते हैं। नंबर 3 प्लास्टिबल को ग्लैंड्स के ऊपर लगा देते हैं और फोर स्किन को पुल कर देते हैं ओवर इट। नंबर 3 अपने लाइगेशन बांध देना अराउंड द फोर स्किन, उसको टाइट कर देना होता है। नंबर 4 फोर स्किन को लाइगेट कर एक साइज कर देना डिस्टल टू द लाइगेचर। नंबर 5 हैंडल को अपने प्लास्टिबल से सेपरेट कर देना होता है। क्लियर, सही हो गया। जो टाइट लाइगेचर होता है प्रेशर नेक्रोसिस करा देता होता है। ठीक हो गया, जो कि 3 से लेकर 7 दिन में ठीक हो जाता है। इसके बाद डाइसेक्शन स्लीव मेथड अडल्ट में करते होते हैं।
सही हो गया। इसमें 1% लिग्नोकेन सोल्यूशन दे दोगे नियर द रूट ऑफ पीनस है। ओके, इसको रिंग ब्लॉक कहते हैं। नंबर 2, डोर्सल स्किन को कट करना है, अब सर्कमफ्रेंशियल इंसिजन देना होता है। नंबर 3, मिड लाइन डोर्सल स्प्लिट क्रिएट करना है प्रीप्यूस के ऊपर। नंबर 4, फोर स्किन को कट कर देना विद इनर लेयर से। ठीक हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, एक आर्टरी को लाइगेट कर देना होता है, वो है फ्रेनुलर आर्टरी। ओके, बस इन शॉर्ट क्या करना है, मिड लाइन डोर्सल स्प्लिट क्रिएट किया, फ्लैप्स को आपने रेस्ट कर दिया। ओके, फिर आपने ट्रांसफिक्सेशन कर दी, लाइगेट कर दिया फ्रेनुलर आर्टरी को वेंट्रली। ओके, होम्योस्टेसिस को आपने हीमोस्टेसिस को मेंटेन किया और विक्राइल 4/0 स्यूचर आपने इस्तेमाल कर लिया। ठीक हो गया, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद हम टेस्टिस और स्क्रोटम पे चलते होते हैं। पहला है क्रिप्टोकार्डिज्म, बायलैटरल अनडिसेंडेड टेस्टिस है, जिसके टेस्टिस वापस नहीं आते ना तो वो हो जाता है मीठा। ओके, एम से मेलिग्नेंसी, आई से इनफर्टिलिटी, टी से टेस्टिकुलर टॉर्शन, एच से हर्निया और ए से ट्रॉफी हो जाता होता है। क्लियर। जो ऑर्किडोप्ैक्सी होता है ना, ऑर्किडोप्ैक्सी होता है, ऑर्किडोप्ैक्सी ना ये कैंसर के रिस्क को रिड्यूस नहीं करता होता, यानी जो कैंसर होता है ना सेमिनोमा आपको देखने को मिलता होता है। व्हाट इज द सर्जिकल ट्रीटमेंट, नॉर्मली आपने 3 से लेकर 6 महीने तक आपने वेट करना होता है, लेकिन अगर 6 से लेकर 12 महीने हो गया टेस्टिस वापस नहीं आए तो आपने क्या करना, ऑर्किडोप्ैक्सी करनी होती है। और अगर इनकम्प्लीट डिसेंट है, टेस्टिस एट्रोफिड हो गया तो आपने ऑर्किडेक्टमी करनी होती है। इसके बाद टेस्टिकुलर टॉर्शन होता है, इमरजेंसी कंडीशन होता है, सडन एगोनाइजिंग पेन होता है, स्क्रोटम में, ग्राइन में, लोअर एब्डोमेन में वॉमिटिंग होती है ड्यू टू पाइलोरल स्पाज्म होता है। ओके, टेस्टिस हाई इन स्क्रोटम होते हैं, एब्सेंट क्रीमास्टिक रिफ्लेक्स आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर, सही हो गया, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। व्हाट आर द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ टेस्टिकुलर टॉर्शन, तो एक्यूट एपिडेमोरकाइटिस होता है, स्ट्रैंगुलेटेड इंक्वाइनल हर्निया में भी पेन होता है और टेस्टिस के अपेंडेज है। और इसमें ना 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें रट्टा मारनी है रेस फैक्टर के अंदर, लाइक बेल क्लैपर डिफॉर्मिटी है जिसको बोलते हैं हाई इन्वेस्टमेंट ऑफ ट्यूनिका वेजिनालिस। नंबर 2 आपको क्या बताऊँ मैं, इन्वर्जन ऑफ टेस्टिस है। ओके, नंबर 3 आपका आ जाएगा लाइक इसके अलावा लॉन्ग मेसोआर्कियम वगैरह आ जाएगा। ओके, या अनडिसेंडेड टेस्टिस की वजह से, या टॉर्शन ऑफ सिस्ट ऑफ मोरगैगनी उसकी वजह से देखने को मिल सकता होता है। क्लियर, सही हो गया, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। उसका जो डायग्नोस होता है ना, आपने डॉपलर अल्ट्रासाउंड कराना होता है टू लुक फॉर द टेस्टिकुलर आर्टरी पल्सेशन या टेस्टिकुलर वाइबिलिटी को देखने के लिए करते हैं, मेन यही होता है। ओके, और इसकी जो आपने मेन ट्रीटमेंट होता है, मेन ट्रीटमेंट कैसे करना होता है, सबसे पहले आपने क्या करना होता है, सर्जिकल एक्सप्लोरेशन करनी है, सर्जरी में एमरजेंसी में करनी होती है। फिर आपने क्या करना होता है, ओके, फिर आपने ये देखना है कि टेस्टीज है, आपने डिटॉर्शन कर ली टेस्टीज की, फिर आपने देखा कि जो टेस्टीज क्या है, टेस्टीज मतलब वाइबल है या नहीं। वाइबिलिटी को चेक करने के लिए 2 टेस्ट कराते हैं, नंबर 1 डॉपलर, नंबर 2 वार्म सेलाइन गॉस अप्लाई करोगे विथ 100% ऑक्सीजन होता है। ओके, अगर टेस्टीज पिंक है तो उसका मतलब आप वो जिंदा है तो ऑर्किडोप्ैक्सी कर दोगे, अगर मर गया तो ब्लैक है तो ऑर्किडेक्टमी कर दोगे। दूसरे टेस्टीज की भी आपने पकड़ के ऑर्किडोप्ैक्सी कर देनी है। जो टेस्टीज पिंक है तो आपने स्क्रोटल सैक से फिक्स कर देना है। कैसे फिक्स करोगे, 3 नॉन एब्जॉर्बेबल स्विचेस इस्तेमाल कर लोगे। ओके, ठीक हो गया, और ये आपका ऑर्किडोप्ैक्सी वगैरह आ जाएगा। ओके, दूसरे की भी आपने ऑर्किडोप्ैक्सी कर देनी होती है, यानी आपने स्क्रोटल सैक से फिक्स कर देना होता है। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते होते हैं, इन्वेस्टिगेशन चॉइस क्या होता है, डॉप्लर स्टडी होता है वाइबिलिटी को करने के लिए। इसके अलावा वार्म सलाइन गॉस के अंदर क्या करेंगे, सॉ कर देंगे और 100% ऑक्सीजन अप्लाई करते हैं फॉर 5 to 10 मिनट है। ओके, क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे क्या मिलेगा, वॉमिटिंग होती है, टेंडरनेस, रेडनेस, एडिमा होता है, प्री आंसर नेगेटिव होता है, लाइक टेस्टिस के एलिवेशन से पेन बढ़ जाता होता है। इसके अलावा डैमिंग और एंजल साइन होता है। जो डैमिंग साइन होता है सेम टेस्टिस पे देखने को मिलता है, जो सेम टेस्टिस होता है वो ऊपर की तरफ चला जाता होता है बिकॉज ऑफ ट्विस्टिंग ऑफ वोकल कॉर्ड कहाँ से आगे, स्पर्मेटिक कॉर्ड और स्पाज्म ऑफ क्रीमास्टिक मसल। टॉर्शन की वजह से और क्रीमास्टिक मसल के स्पाज्म की वजह से क्या होता है, जो अफेक्टेड टेस्टिस होता है ऊपर की तरफ चला जाता है। एंजल साइन क्या होता है, जो ऑपोजिट टेस्टिस होता है वो हॉरिजॉन्टली पड़ा होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मेसोआर्कियम। क्लियर, ठीक हो गया। व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, डॉप्लर अल्ट्रासाउंड कराते होते हैं। क्लियर, सही हो गया, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा हमारा। इसके बाद नेक्स्ट एपिडिडीमोरकाइटिस होता है। एपिडिडीमोरकाइटिस में आपको फीवर, यूटीआई की हिस्ट्री मिलती है, सेक्सुअली एक्टिव में देखने को मिलता है 20 लेकर 35 में, और उसमें जो प्रियान साइन होता है वो पॉजिटिव होता है। डेट मीन्स टेस्टिस के एलिवेशन से जो पेन होता है वो रिलीव आपको हो जाता होता है। क्लियर, थिकन एपिडिडिमस होता है, स्वालन टेंडर एपिडिडिमस होता है, क्रीमास्टिक रिफ्लेक्स मौजूद होता है, टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर पड़े होते हैं। मोस्ट कॉमन काज ऑफ एपिडिडिमाइटिस, तो जो यंग और सेक्सुअली एक्टिव मेल्स होते हैं उसमें क्लैमिडिया की वजह से होता है, बच्चों में और एल्डरली में ई कोलाई की वजह से देखने को मिलता होता है। क्लियर, अब इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में सारे वही पेनफुल कंडीशन है। ओके, इसका निमोनिक सीट, ओके, ऐसे स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया, ई से एपिडिडीमोरकाइटिस, ए से अपेंडेज ऑफ टेस्टिस, टी से टेस्टिकुलर टॉर्शन होता है। ट्रीटमेंट क्या होता है, आईवी फ्लूइड्स देने या स्क्रोटल सपोर्ट देना होता है, एंटीबायोटिक में डॉक्सीसाइक्लिन या क्विनिलॉन और ड्रेनेज आपने करनी होती है। नेक्स्ट है वेरिकोसील। वेरिकोसील में जो स्वेलिंग होती है रूट ऑफ स्क्रोटम में देखने को मिलती है, बैक ऑफ वार्म अपीयरेंस होती है, कफिंग पे बढ़ जाती होती है। इसके कुछ 3 ग्रेड होते हैं, अगर बाल सिल्वर पे आती है तो 1 है, स्टार्टिंग पे आ जाती है तो 2 आ जाती है। ओके, कफिंग वगैरह ये सब चीज़ आ जाती होती है। क्लियर, ठीक हो गया, लाइन डाउन से रिड्यूस हो जाती होती है। आगे चलते होते हैं, ये वेरिकोसील है, लेफ्ट साइडेड वेरिकोसील आपको लेफ्ट साइडेड आरसीसी में देखने को मिलती है। लेफ्ट साइड पे ज़्यादा कॉमन क्यों होती है, क्योंकि जो लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन है लेफ्ट रीनल वेन में चली जाती है, इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है। क्लियर, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन वेरिकोसील तो कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड होता है, डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड होता है। ट्रीटमेंट क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक सब इंग्वाइनल लाइगेशन। ओके, ये आप करते होते हैं। क्लियर, अब इफेक्ट ऑन इनफर्टिलिटी, तो जो अफेक्टेड टेस्टिस होते हैं उसकी एट्रोफी आपको देखने को मिलती होती है। ओके, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो जाएगा। पॉसिबल कॉज क्या होती है कि इनफर्टिलिटी हो गया, ओके, यानी टेस्टिस की एट्रोफी हो गई जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो गया। ऐसा क्यों होता है, नंबर 1 वेरिकोसील की वजह से हाइपरथर्मिया होगा, हाइपरथर्मिया की वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस की इनहिबिशन देखने को मिलती है। नंबर 2
टू हाइपोक्सिया होता है टेस्टिस का, जिसकी वजह से लेडिक सेल का डिसफंक्शन होता है। लेडिक सेल का डिसफंक्शन होगा तो टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा और मेच्योरेशन अरेस्ट देखने को मिलेगा। ओके, सेपरेट ऑफ आरसीसी, जो आरसीसी होता है खासतौर पर लेफ्ट साइड का, लेफ्ट रीनल वेन को इन्वॉल्व करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, वीनस आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा और आपको बैग ऑफ वार्म अपीयरेंस देखने को मिलती है। क्लियर, सही हो गया। इसके बाद हाइड्रोसील है, हाइड्रोसील में पेनलेस इंक्वाइनल स्क्लेरोटल स्वेलिंग देखने को मिलती है। ट्रांसल्यूमिनेशन टेस्ट पॉजिटिव होता है, अपर लिमिट रीचेबल होती है, डेट मींस प्योर स्क्लेरोटल स्वेलिंग होती है। दो तरह का होता है, कॉन्जेनिटल एक्वायर्ड, एक्वायर्ड को दो में डिवाइड करना, प्राइमरी सेकेंडरी। ओके, जो प्राइमरी होता है विजाइनल इन्फेंटाइल हाइड्रोसील ऑफ द कोट और फ्यूनिकुलर हाइड्रोसील होता है। ट्रीटमेंट के अंदर कॉन्जेनिटल है तो आपने हर्नियोटमी करनी है, एक्वायर्ड हाइड्रोसील है, स्मॉल है तो लॉर्ड्स प्लाइकेशन, मीडियम है तो जेबुलिस रिपेयर जिसमें पार्शियल एक्सीजन और इवर्जन करते होते हैं, और लार्ज हाइड्रोसील में आपने हाइड्रोसेलेक्टमी करनी होती है। क्लियर, सही हो गया। इवैक्यूएशन या इवर्जन भी कर सकते होते हैं। एस्पायरेशन को अपने अवॉइड करना होता है क्योंकि टेम्परेरी होता है, वीकनेस आपको ज़्यादा देखने को मिलती होती है, यहाँ तक कि हेमाटोसील भी आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद टेस्टिकुलर ट्यूमर होती है। टेस्टिकुलर ट्यूमर में आपको क्या होता है कि सेंसेशन खत्म हो गई है, पेनलेस टेस्टिकुलर मैस आपको देखने को मिलता है। दो तरह के होते हैं, जर्म सेल होता है और सेक्स कोड होते हैं। जर्म सेल में सेमिनोमेटस, नॉन सेमिनोमेटस है। सेमिनोमेटस में क्लासिकल स्पर्मेटोसिटिक और एनाप्लास्टिक आ जाता है। नॉन सेमिनोमेटस में एम्ब्रियोनल यॉर्क सैक एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर है, कोरियोकार्सिनोमा टेराटोमा आ जाता है। सेक्स कोड के अंदर आपके लेडिक सेल, सर्टोली सेल आ जाते होती है। क्लियर, ठीक हो गया। इन्वेस्टिगेशन और चॉइस कौन सी होती है, वन सेकेंड, डॉपलर अल्ट्रासाउंड आती होती है। क्लियर, और ट्रीटमेंट के अंदर आ जाती है। ट्रीटमेंट के अंदर आपने क्या करना है, हाई इंक्वाइनल और कीडेक्टमी करनी होती है। फिर आपने देखना है कि सेमिनोमा था या नॉन सेमिनोमेटस था। अगर सेमिनोमा था तो रेडियोथेरेपी कर दोगे, सिस्प्लाटिन दे दोगे। अगर स्टेज 2, 3, 4 है तो बीईपी दे दोगे। बी से बिलियोमाइसिन, ई से टिपोसाइट और सी से आते हैं प्लेटिनम एनालॉग, सिस्प्लाटिन वगैरह आ जाती होती है। क्लियर, ओए होए एमसीक्यू पॉइंट बहुत सारे हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ रहा मस्कुलर स्केलेटल वाला चैप्टर है। ओके, हाँ हाँ, ओके। मैनेजमेंट इन केस ऑफ बल्बर यूरिथ्रल इंजरी है तो बल्बर यूरिथ्रल इंजरी में सुप्राप्यूबिक सिस्टोस्टमी करते हैं, डिलेड अनास्टोमोस्टिक यूरिथ्रोप्लास्टी करते होते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर यूरिथ्रल वाल्व तो एमसीयूजी होता है, मिक्चुरेटिंग सिस्टो यूरिथ्रोग्राम होता है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ टेस्टिकुलर मैल डिसेंट तो टेस्टिकुलर मैल डिसेंट हुडेड फोर स्किन और कोडी या हाइपोस्पीडिया से एसोसिएटेड होती है। अगर फ्लो रेट 15 से ज़्यादा का है तो रीएश्योरेंस करनी होती है बिकॉज ये नॉर्मल होता है। बीपीएच में 10 से कम होता है या प्रेशर 80 से ज़्यादा का होता है। मेन स्टे ऑफ इन्वेस्टिगेशन फॉर रीनल कैलकुलाई नॉन कॉन्ट्रास्ट हेलिकल सिटी स्कैन हो जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ रीनल न्यूप्लाज्म, ओके, रीनल न्यूप्लाज्म का जो ट्रीटमेंट होता है वो रेडिकल नेफ्रेक्टमी या पार्शियल नेफ्रेक्टमी वगैरह कर सकते होते हैं। कॉम्प्लिकेशन ऑफ यूरेट्रोसिग्माटोस्टोमी, ये क्या करते हैं, आइडियल कंड्यूट न्यू ब्लेडर कंस्ट्रक्ट किया या यूरेट्रोसिग्माटोस्टोमी। ओके, ये क्या होती है, यूरिनरी डायवर्जन होती है और इसकी क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, हाइपोक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, हाइपोक्लीमिया होता है। इसके अलावा पायलोनेफ्राइटिस आपको देखने को मिल सकता होता है, एडिनोकार्सिनोमा ऑफ कोलन हो सकता है, एड्रीनल इंसिडेंटिलोमा, नॉन फंक्शनल एडिनोमा होता है। मेन एटियोलॉजिकल फैक्टर एडिनोकार्सिनोमा तो सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होते हैं। वैसे अगर यूरेकस आना चाहिए लेकिन अगर यूरेकस ना हो तो सिगरेट स्मोकिंग लगा देना फिर। ओके, पेनलेस एब्नॉर्मल सिस्ट है जो कि एपिडिडिमस से राइज करती है, वाटर लाइक फील है तो स्पर्मेटोसील होती है। बंच ऑफ ग्रेप्स है तो वो एपिडिडिमस सिस्ट होता है। ओके, स्पर्मेटोसील क्या होती है, यूनिलॉकुलर होती है, इसमें स्पर्मेटोजुआ होते हैं। मैनेजमेंट ऑफ रिपीटेड टेस्टिकुलर सिस्ट तो रिपीटेड टेस्टिकुलर सिस्ट का ट्रीटमेंट क्या होता है, पार्शियल ऑक्सीडेक्टमी होती है। इन्वेस्टिगेशन फॉर रीनल स्टोन, यूरेट्रिक स्टोन, नॉन कॉन्ट्रास्ट सिटी स्कैन आ जाता है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ टर्प है तो टर्प की क्या कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन आपको देखने को मिलती होती है। ओके, इसके अलावा टर्प सिंड्रोम भी हो जाता है। यूरेटर डैमेज ड्यूरिंग हिस्टेक्टमी तो आपने लेप्रोटमी करना और रिपेयर करना होता है। अब इसका क्या मैनेजमेंट होता है, अगर यूरेटर की कोई लेंथ लॉस नहीं हुई तो आपने क्या करना है, जे स्टैंड से नास्टोमोसिस कर देनी है। अगर लिटिल लॉस ऑफ लेंथ हुई है तो आपने बुआरी फ्लैप या सोस हिच इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ज़्यादा लेंथ लॉस हो चुकी है तो आपने क्या करना है, लूप ऑफ आइलियम अगर आपने इस्तेमाल करना होता है या फिर आपने अपेंडिक्स का लूप आपने इस्तेमाल करना होता है या फिर आपने आउटर ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी इन द पेल्विस से अपने नेफ्रेक्टमी वगैरह कर दोगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि नॉट अ रिस्क फैक्टर फॉर यूरिनरी ब्लैडर कैंसर अल्कोहल की वजह से नहीं होता। फियोक्रोमोसाइटोमा में हाइपोनी हाइपरग्लाइसीमिया होता है। ओके, अगर रीनल ट्रॉमा 1 सेंटीमीटर से बड़ा है तो आपने पार्शियल या रेडिकल नेफ्रेक्टमी आपने करनी होती है। ट्रॉमा टू द किक ऑन द बैक है और फॉलोड बाय सिनकॉपी। ओके, सिनकॉपी हो गया। ओके, यहाँ पे इंट्रापेरिटोनियल रप्चर लिखा हुआ है। इंट्रापेरिटोनियल रप्चर तो आपको ओवर डिस्टेंडेड ब्लैडर में आपको देखने को मिलता है। ओके, जब चोट लगती है डिस्टेंडेड ब्लैडर के ऊपर। प्रोटीएस ऑन कल्चर है तो स्ट्रोवाइड स्टोन होता है, ट्रिपल रीनल स्टोन होता है, एक्यूटली ऑब्स्ट्रक्टेड यूरिन है। ओके, एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन है, एंड यूरिया है, लॉइन टू ग्रोइन पेन है तो ऑब्स्ट्रक्शन एट द ट्राइगोन ऑफ ब्लैडर है, यूरेट्रिक स्टोन होता है। क्लियर, इसके बाद है कि यूरेट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन को चेक करने के लिए आईवी यूरोग्राफी वगैरह कराते होते हैं। अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर लगा देना। डाई वर्कर है, लेदर या पेट्रोलियम इंडस्ट्री में काम करता है तो ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा ब्लैडर आ जाएगा। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं। ओके, डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर प्रोस्टेट कैंसर के लिए पीएसए के अलावा करा लेते होते हैं। ट्रीटमेंट फॉर पिनाइल कार्सिनोमा इन साइटो CO2 लेजर एब्लेशन करते होते हैं।
ओके। अल्फा बीटा प्रोटीन ज़्यादा है लेकिन बीटा एसएजी के अलावा जानवर है तो यॉर्क साइड ट्यूमर है। नेक्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट इन सेमिनोमा स्टेज 1 क्या है, आफ्टर द ऑर्किडेक्टमी इज डन। ओके, ठीक हो गया। तो सीटी स्कैन और ट्यूमर मार्कर की सर्विलेंस आपने करनी होती है। स्टेज 1 में ब्लडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ब्लडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन बीपीएच की वजह से हो सकती है। लो फ्लो रेट होता है 10 से कम होता है, प्रेशर आपका 80 से ज़्यादा का होता है। मोस्ट कॉमन रीजनल स्टोन कैल्शियम ऑक्सलेट की होती है। मोस्ट कॉमन हिस्टोलॉजिकल टाइप ऑफ ब्लडर कैंसर ट्रांजिशन सेल कैंसर होता है। मोस्ट कॉमन हिस्टोलॉजिकल जर्म सेल ट्यूमर इन अनडिसेंडेड टेस्टिस है। ओके, तो ओके ठीक हो गया। अनडिसेंडेड टेस्टिस में वैसे मैंने तो अभी पढ़ा था कि सेमिनोमा वगैरह देखने को मिलता होता है, लेकिन इसने कहा कि 12 साल से नीचे का है। ओके, वैसे अगर ऑप्शन हो ना सेमिनोमा लगा देना, लेकिन यहाँ पे यॉर्क साइड ट्यूमर लगा हुआ है। यूनिलैटरल पेनलेस हार्ड मोबाइल मैस टेस्टिस में ओके ट्यूमर हो सकता है अनलेस प्रूवन अदरवाइज है। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म काजिंग यूटीआई इन 28 ईयर्स ओल्ड, तो इक्वलाई होता है। पायलोनिक डिजीज इडियोपैथिक होता है। पल्मोनरी फाइब्रोसिस होती है और पूरा कैवर्नोजम है, और इसमें नस पित ऑपरेशन करते होते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर कोली की पेन ग्रोइन में रेडिएट हो रहा है। स्टोन 1.5 सेंटीमीटर रीनल पैल्विस के अंदर है, ठीक हो गया। तो इसमें एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉफ लिथोट्रिप्सी वगैरह करते होते हैं। 2 सेंटीमीटर के स्टोन तक कर सकते होते हैं। एक्यूट पेन और टेंडरनेस है, एक्यूट पेन टेंडरनेस है, वॉमिटिंग है, पैल्युलर स्पाज्म है, तो ये आपको देखने को मिलता होता है टेस्टिकुलर टॉर्शन में। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। इन्वेस्टिगेशन फॉर कार्सिनोमा प्रोस्टेट आफ्टर पीएसए, तो पीएसए करा लिया आपने, ज़्यादा मिल गया तो आपने क्या करानी है, ट्रांस यूरिट्रल अल्ट्रासाउंड बायोप्सी आपने करानी होती है, ओवुलेशन ग्रेडिंग पे करानी होती है। एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओपनिंग अगर आपको डोर्सल सर्फेस पे देखने को मिल रही है तो एपिस्पीडिया होता है, वेंट्रल सर्फेस पे तो हाइपरस्पीडिया होता है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ कार्बंकल एंड द ग्रेनुलोमेटस टिश्यू इन द एक्सटर्नल मियटस ऑफ फीमेल। ओके, तो कार्बंकल की क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, डिसूरिया पेन आपको देखने को मिल सकता है। टाइप ऑफ कैंसर इन अनडिसेंडेड टेस्टिस, सेमिनोमा होता है। रैपिडली इंक्रीजिंग पेनलेस मैस अराउंड द 5 ईयर्स, तो हाइड्रोसील आपको देखने को मिलती होती है। ओके, एक्यूट सीवियर सडन पेन बिलो द ग्राइन, तो टेस्टिकुलर टॉर्शन आपको देखने को मिलेगा। स्मोकर थ्रू आउट द लाइफ, सीओपीडी है। फ्रैंक हीमोचूरिया और यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर हो सकता है, लाइक ट्रांजिशनल सेल कैंसर है। ओके, सीवियर कोली की पीना है, ग्रोइन में रेडिएट कर रहा है, हिमाचुरिया है, नेफ्रोलिथियोसिस आ जाता है। डायबिटीज विद ब्लैकिश कलर स्किन इन द पेरिनियम, तो फोनियस गैंग्रीन होता है। स्किन वाविस पिनस पे रिट्रैक्ट नहीं कर सकते। एडिमा ऑफ ग्लैंड्स होता है। पैराफिमोसिस होता है। फिमोसिस पैराफिमोसिस ब्लेनोपोस्थाइटिस में क्या करते हैं, क्या करते हैं, सर्कमसिजन करते होते हैं। ओके, डायरेक्टिंग डिस्कम्फर्ट और मैस इन द अपर पोल ऑफ किडनी, तो आरसीसी आ जाएगा। ओके, इमीडिएट स्टेप इन केस ऑफ टॉर्शन ऑफ टेस्टिस, तो इमीडिएट स्टेप क्या होता है टेस्टिकुलर टॉर्शन में, अपने सर्जन अर्जेंट एक्सप्लोरेशन आपने करनी होती है। एलिवेटेड टेस्टिस है जो कि लॉन्गिट्यूडनली पड़े हुए आते हैं, एक्यूट एपिड्यूमोरकाइटिस में देखने को मिलता है। डोंट थिंक सो ये है, या आई थिंक ये टेस्टिकुलर टॉर्शन में देखने को मिलता है। अफेक्टेड टेस्टिस डेड। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं। इमीडिएट स्टेप इन केस ऑफ टेस्टिकुलर टॉर्शन, तो आपने अर्जेंट एक्सप्लोरेशन आपने करनी होती है। एलिवेटेड टेस्टिस तो हो गया। इन्वेस्टिगेशन फॉर अनडिसेंडेड टेस्टिस के लिए आपने अल्ट्रासाउंड और एक्सप्लोरेटिव लेप्रोस्कोपी करानी होती है। मैनेजमेंट फॉर 1.5 सेंटीमीटर किडनी स्टोन एट एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक ऑफ लिथोट्रिप्सी। नेक्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट आफ्टर कैथेटराइजेशन एंड पोस्ट ऑपरेटिव केस ऑफ इंक्वायरल सर्जरी है, लेकिन यूरिन पास नहीं हुआ तो यूरिथ्रल इंजरी में ना लाइक सिस्टोस्टमी वगैरह करते होते हैं। सब्सटेंस यूज इन टर्फ, तो 1.5% आइसोटोनिक ग्लाइसिन होता है, इसकी वजह से हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है। स्ट्राइडल इंजरी या पेरिनल हीमाटोमा, बल्बर यूरिथ्रल की इंजरी हो जाता है। टेस्टिकुलर टॉर्शन में डॉपलर अल्ट्रासाउंड है। ट्यूमर मार्कर फॉर इरेगुलर प्रोस्टैटिक मैच, तो पीएससी आ जाएगा। ओके, ट्रीटमेंट ऑफ बीपीएच तो टर्प आ जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांजिशन सेल कार्सिनोमा ब्लैडर, तो टीयूआरबीटी आ जाता है सुपरफिशियल में। ओके, ठीक हो गया। और अगर T1 में हो तो सुपरफिशियल है, T2 T3 है तो आपने रेडिकल सिस्टेक्टमी करना होता है। T4 में आपने MVAC करना होता है। एम से आप मिथोट्रिजेट है, वी से विनप्लास्टिन है, ए से एट्रियमाइसिन, और इसके अलावा सी से आपका सिस्प्लाटिन आ जाएगा। ओके, इसके बाद मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज आ जाते हैं। इंडिकेशन ऑफ सर्जरी पार्शियल नेफ्रेक्टमी कब करते हैं, ट्रॉमा 1 सेंटीमीटर से ऊपर का हो। मोस्ट कॉमन रीनल स्टोन कैल्शियम ऑक्सलेट के होते हैं। प्रोटीन से जो एसोसिएटेड होते हैं वो ट्रिपल फॉस्फेट वाले होते हैं। प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म के साथ प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म इस यूरिक एसिड स्टोन, तो थायराइड डायबिटिक की वजह से हो सकती है। पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री सिस्टाइन के स्टोन में देखने को मिलती है। लॉइन का पेन है, मैस्ट है, ग्रोस हिमाचुरी आरसीसी में देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन ट्यूमर एडल्ट का होता है। मोस्ट कॉमन रीनल ट्यूमर इन चिल्ड्रन, तो वो वीम्स ट्यूमर होता है जिसको नेफ्रोब्लास्टोमा भी कहते होते हैं। क्लियर। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन यूरिथ्रल इंजरी में आपने क्या करनी है, सुप्रा पेल्विक सिस्टोस्टमी करनी होती है। पोलिस नहीं डालना होता मेम्ब्रेनस में, लेकिन बल्बन में ट्राई कर सकते होती है। इन्वेस्टिगेशन चॉइस क्या, लिट्रोग्रेड सिस्टोलिथोग्राफी होती है। मोस्ट कॉमन ब्लैडर कैंसर ओके डाई या लेदर इंडस्ट्री में होता है, तो ट्रांसलेशनल से कैंसर होता है। सेकंड मोस्ट कॉमन स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है, शिस्टोसोमा हेमाटोबियम की वजह से होता है। डीनो कार्सिनोमा स्मोकिंग यहाँ पर लिखा हुआ, चलो मान लेते हैं। पेलनेस हिमाचुरिया देखने को मिलता है। ओल्ड मैन विद इंक्रीज यूरिनरी फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी और डिसूरिया
ओके। ऑब्स्ट्रक्टिव और इरिटेटिव सिम्टम तो बीपीएच में देखने को मिलती है। ट्रीटमेंट चॉइस स्टार्प होता है, मोस्ट कॉमन साइड ट्रांजिशनल जोन होती है। ओके। ओल्ड मैन प्रेजेंटेड विद द बैक एक है यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम तो प्रोस्टेट का कैंसर हो जाता है, मोस्ट कॉमन साइड पेरिफेरल जोन होती है। स्क्रीनिंग के अंदर डीआरई पीएसए करा लोगे, इन्वेस्टिगेशन चॉइस में ट्रांसरेक्टल प्रोस्टेटिक बायोप्सी है, और ट्रीटमेंट के अंदर रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी आ जाता है। मोस्ट कॉमन कैंसर एसोसिएटेड विद अनडिसेंडेड टेस्टिस तो सेमिनोमा होता है। मोस्ट कॉमन टेस्टिकुलर मैलिग्नेंसी यही वाली होती है। एक्यूट सीवियर यूनिलैटरल पेन ग्रोइन में है, साथ में वॉमिटिंग और वार्मिंग ऑफ स्किन होता है, टेस्टिकुलर अट्रैक्शन होता है। ट्रीटमेंट में सर्ज आपने एजन एक्सप्लोरेशन आपने करनी होती है। मोस्ट कॉमन कंजेनिटल एरिया नॉर्मली जो एसोसिएटेड होती है, जिसने बताया कि हाइपोस्पीडियास है, हाइपोस्पीडियास ओके, ये एसोसिएटेड होता है हुडिड फोर स्किन के साथ। और इसके अलावा ओके, हुडेड फोर स्किन या फिर कोडी के साथ एसोसिएटेड होता है। क्लियर, सही हो गया। इसके बाद ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम इट इज़ द लीस्ट फेवरेट चैप्टर ऑफ माय लाइफ। ओके, तो अपर लिम्ब के फ्रैक्चर, लोअर लिम्ब के फ्रैक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर कोई अडल्ट है, ओके, अगर कोई बच्चा है वो अपने आउटस्ट्रेच हैंड पे गिरा होता है, ओके, और डिस्टल एंड ऑफ एल्बो जॉइंट इस पर आपको स्वेलिंग देखने को मिल रही है, तो वो कौन सा फ्रैक्चर होगा? सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस आपको देखने को मिलेगा। क्लियर।